चलो स्टार्ट करें। चलो हम लोग का चैप्टर चल रहा था लेवरेज। लेवरेज का एक क्लास हो गया, आज हम लोग का सेकंड क्लास है। लास्ट डे जो पढ़े उसको रिवाइज करें, फिर आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। देखा लास्ट डे हम लोग सबसे पहले पढ़े लेवरेज के अंदर में इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट। और जैसा कि तुम लोग कल मेरे को प्रॉमिस करके गया था रिवाइज करके आएगा, तो हम श्योर है तुम लोग शायद रिवाइज करके आया होगा। एक बार जरा बिना देखे बताना मेरे को इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट क्या था। स्टार्ट करेंगे सेल वैल्यू के साथ, माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट, क्या मिलेगा? कंट्रीब्यूशन में माइनस करेंगे, क्या मिलेगा? माइनस करेंगे, क्या मिलेगा? माइनस करेंगे, क्या मिलेगा? अब एक बात बताओ, अगर बाई चांस सेल बढ़ता है 10% प्रॉफिट बढ़ेगा, अगर बाई चांस सेल गिरता है 10% प्रॉफिट गिरेगा, 10 से ज्यादा। इसका पूरा कारण इनकम स्टेटमेंट में दो लाइन है। बोलो क्या क्या है? एक रहेगा फिक्स कॉस्ट, एक रहेगा इंटरेस्ट। पता है दोनों का नेचर अलग अलग है। जो मेरा फिक्स कॉस्ट है इसका नेचर क्या? ये मेरा ऑपरेटिंग नेचर का है। जो मेरा इंटरेस्ट है इसका नेचर क्या? फाइनेंशियल नेचर का। ध्यान देना, जैसे ही फिक्स कॉस्ट आता है ये जीवन में रिस्क लाता है, और जैसे ही रिस्क आता है इस रिस्क को मेजर करना पड़ेगा, और रिस्क को मेजर कौन करता है? लेवरेज। तो देखो मेरा ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट लेके आया ऑपरेटिंग रिस्क, इसको मेजर करेगा डॉल। जो मेरा इंटरेस्ट है लेकर आया फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट, फाइनेंशियल रिस्क, इसको मेजर करेगा डीएफएल। एक मिनट, डॉल डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज, डीएफएल डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज। अब सबका चेहरा ऊपर, कोई नीचे मत देखना, मेरे को बताना डॉल और डीएफएल का फॉर्मूला। अच्छा एक सेकंड, डॉल आया था देखो इसकी वजह से, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? इसके ऊपर में है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी, तो इसका फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी। जो मेरा इंटरेस्ट कॉस्ट था वो था फाइनेंशियल नेचर का, यानी मेरा डीएफएल को मेजर कैसे करेंगे? इसके ऊपर में है ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी। पता है एक होता था डीसीएल, मेरा डीसीएल क्या था? डॉल इंटू डीएफएल। कोई बताएगा इसका एक और फॉर्मूला क्या? ये क्या बनेगा? कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीटी। बताओ ये तीनों को एक्सप्रेस कैसे करें? कैसे एक्सप्रेस करने वाले हैं? टाइम्स में। चलो यहां तक पढ़े थे, लास्ट डे स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। सबसे पहले आप लोगों का लास्ट डे का एक होमवर्क था। एक मिनट, तुम लोग वो होमवर्क ट्राई किया? आंसर कौन सा होमवर्क? एक मिनट, शायद क्वेश्चन 4 तुम लोग का होमवर्क था। एक मिनट, ट्राई किया है? आंसर आया? कितना आया? जो लोग का आया वेरी गुड, जो लोग का नहीं आया, ये जो लोग ट्राई नहीं किए, एक मिनट में बताता कैसे होता है, फिर सीधा आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। देखता क्वेश्चन 4 में क्या लिखा हुआ था। कंपनी ऑपरेट्स एट अ प्रोडक्शन लेवल ऑफ 5, ये रुपीज नहीं है, 5000 यूनिट्स है। मेरा कंपनी आज के दिन कितना यूनिट बना रहा है? 5000। द कंट्रीब्यूशन इज ₹60 पर यूनिट। देखो मेरा कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है एक यूनिट का 60। मेरा कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है एक यूनिट का 60, तो भाई अगर 5000 यूनिट बनाते हैं तो बताए कंट्रीब्यूशन क्या आएगा? 5000 इंटू 60, कैलकुलेट करना कितना आएगा? 3 लाख। ठीक। मेरा ऑपरेटिंग लेवरेज दिया हुआ है 6, मेरा कंबाइंड लेवरेज दिया हुआ है 24, टैक्स रेट दिया हुआ है 30%, कैलकुलेट क्या करना है? अर्निंग्स आफ्टर टैक्स। एक बात बताइए, इस क्वेश्चन में ना एक चीज तो एकदम ही रेलेवेंट नहीं है। बोले क्या? डॉल। बिना डॉल को यूज किए भी हम लोग आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं। अब इमेजिन करो मेरा कंट्रीब्यूशन आया हुआ है 3 लाख, और कोई मेरे को बताएगा डीसीएल का फॉर्मूला क्या था? कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीटी, वो दिया हुआ है 24। मेरा कंट्रीब्यूशन है 3 लाख। जैसे यहां पे 3 लाख पुट करेंगे, ईबीटी गया इधर, 24 गया इधर, क्या मिल जाएगा? ईबीटी। और एक और ईबीटी आ गया, उसमें माइनस कर दो टैक्स, मेरे को क्या मिल जाएगा? ईएटी। यानी बिना डॉल को यूज किए हम लोग आराम से क्वेश्चन को कर सकते थे। चलिए काम करें, फटाफट में 1 मिनट में इसका सोल्यूशन करते हैं, फिर सीधा स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। सबसे पहले कंट्रीब्यूशन का वैल्यू क्या है? 5000 यूनिट है, हर एक यूनिट में मिलता है 60, यानी कंट्रीब्यूशन आने वाला है 3 लाख। मेरा डीसीएल का वैल्यू दिया हुआ है 24, मेरा डीसीएल का वैल्यू दिया हुआ है 24। डीसीएल क्या होता है? कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीटी, जो है 24। कंट्रीब्यूशन 3 लाख है, जैसी वैल्यू पुट करेंगे 3 लाख, क्या मिल जाएगा? ईबीटी का वैल्यू।
क्या मिल जाएगा? ईबीटी का वैल्यू। बस एक आइडिया लग रहा है कि कितने लोग होमवर्क नहीं किए हैं। एक बार कितने लोग होमवर्क करके आए थे? तुम कैसे हाथ उठाया? ओ अच्छा। मेरा कंट्रीब्यूशन है 3 लाख डिवाइडेड बाई ईबीटी है 24। जैसे ही सॉल्व करेंगे मेरे को क्या मिलेगा? ईबीटी का वैल्यू ये आएगा 12,500। अब ईबीटी में माइनस करना है टैक्स। मेरा टैक्स का रेट देखो दिया हुआ था 30%। यानी मेरा जितना ईबीटी का वैल्यू आया इस पे 30% टैक्स देंगे। ये आएगा शायद 3750। सही लिखा ना? मेरे को ईएटी कितना मिल जाएगा? 8750। चलो डन। इसी के साथ हमारा लास्ट डे का होमवर्क होता है खत्म। स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। सबसे पहले आना क्वेश्चन नंबर 5। मेरा मन था 10-12 क्वेश्चन तुम लोग कल होमवर्क दे दे। ठीक है, एक ही बात है। चलो एक काम करें, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, हमारा आज का पहला क्वेश्चन। अब ये वाला क्वेश्चन हम लोग साथ में पढ़ेंगे, साथ में डिस्कस करेंगे, साथ में शुरुआत करेंगे, फिर तुम लोगों को खुला छोड़ देगा। ट्राई करना एक बार अपने आप इसको कंप्लीट करने का। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। बता दे, एक मिनट। देखो ये है फॉर्मूला। जो लोग कल नहीं आए थे, डॉल का फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी। डीएफएल का फॉर्मूला है ईबीआईटी बाय ईबीटी। डीसीएल होता है दोनों को मल्टीप्लाई करके, यानी कंट्रीब्यूशन बाय ईबीटी। ठीक। चलो एक काम करें, स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 5। चलो क्या लिखा हुआ है जरा देखे। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अवेलेबल फॉर 4 कंपनीज, कैलकुलेट करना है 4 नंबर। मेरे को पहले कैलकुलेट करना है ईबीआईटी, तो देखो इनकम स्टेटमेंट में अपने आप ईबीआईटी आता ही है। मेरे को अगला कैलकुलेट करना है ईपीएस, ये तुम लोग के लिए एक नया चीज है। इस टाइम कोई बताएगा ईपीएस का फुल फॉर्म क्या? अर्निंग्स पर शेयर। ये कैलकुलेशन कैसे करेंगे बताते हैं बाद में। मेरे को अगला कैलकुलेट करना है डॉल और निकालना है डीएफएल। मेरे को 4 कंपनी का कैलकुलेट करना है, पी क्यू आर एस चारों दिया हुआ है। पहला लाइन सेलिंग प्राइस पर यूनिट, यानी हर एक यूनिट को कितना में बेचते हैं। मेरा अगला है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, और आगे देखो क्या दिया हुआ है, कितना क्वांटिटी को बेचे। अगला दिया है फिक्स कॉस्ट, नेक्स्ट दिया हुआ है इंटरेस्ट, अगला है टैक्स रेट, और दिया है नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। तो सबसे पहले मेरे को क्या करना है, इनकम स्टेटमेंट बनाना है। एक मिनट, क्या लगता है इनकम स्टेटमेंट बन जाएगा? जरा देखो कैसे बनेगा। कितना यूनिट बेचना है पता है, कौन से प्राइस पे बेचना है वो भी पता है। तो पता है जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिल जाएगा? सेल वैल्यू। तो पहला लाइन सेल वैल्यू। माइनस करना है वेरिएबल कॉस्ट। मेरा वेरिएबल कॉस्ट कैसे आने वाला है? मेरा हर यूनिट का वेरिएबल कॉस्ट पता है, और कितना यूनिट बेचना है वो भी पता है, तो मल्टीप्लाई करते ही वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा। तो सेल आया, वेरिएबल कॉस्ट आया, क्या मिलेगा? कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन के बाद माइनस करना है फिक्स कॉस्ट, दिया हुआ है, मिल गया ईबीआईटी। ईबीआईटी के बाद माइनस करना है इंटरेस्ट, मिल गया ईबीटी। ईबीटी के बाद माइनस करना है टैक्स, मिल गया ईएटी। एक और मेरा इनकम स्टेटमेंट बन गया। इसके बाद मेरे को कैलकुलेशन करना है 4 नंबर, जो हम चाहेंगे आप लोग स्वयं करने का प्रयास करें। तुम लोग क्या करेगा? 4 अलग अलग इनकम स्टेटमेंट बनाएगा, एक इनकम स्टेटमेंट 4 कॉलम के साथ? ठीक है, जैसा आप बोले। सर एकदम हलवा है। अच्छा, एकदम हलवा है। बात सुन रहे इसका? क्वेश्चन को बोल रहा है।
चलो बनाते हैं इनकम स्टेटमेंट। चलो इनकम स्टेटमेंट का पहला लाइन हम लोग क्या लिखने वाले हैं, सेल वैल्यू। मेरा पहला आने वाला है सेल वैल्यू। क्वेश्चन उठता है कितना है सेल वैल्यू, और ये मिलेगा कैसे। जितना यूनिट मेरे को सेल करना है वो दिया हुआ है क्वांटिटी। जैसे मल्टीप्लाई करेंगे सेलिंग प्राइस पर यूनिट से मेरे को क्या मिल जाएगा, सेल वैल्यू। तो देखो जैसे, एक सेकंड, कोई सुन रहा है क्या? ठीक है करो। हो गया, फिर ट्राई करो एक बार। ईबीआईटी तो ऑलरेडी आ गया। डॉल डीएफएल निकालने का ईपीएस कैसे आएगा वो देखते हैं साथ में। सेल वैल्यू है 20,000 यूनिट बेचे एट द रेट 15, यानी ये आएगा 3 लाख। मेरा नेक्स्ट है 25,000 यूनिट को सेल कर रहे हैं एट द रेट 20, ये कितना आने वाला है 5 लाख। मेरा 30,000 यूनिट बेचे एट द रेट 25, ये वैल्यू कितना आने वाला है 7,50,000। ये 40,000 यूनिट को बेचे एट द रेट 30, ये कितना आने वाला है 12 लाख। सेल वैल्यू के अंदर माइनस करना है वेरिएबल कॉस्ट। मेरा वेरिएबल कॉस्ट कैसे आएगा, कितना यूनिट को बेचना है इंटू वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। कितना यूनिट को बेचना है पता है, मेरा हर एक यूनिट पे वेरिएबल कॉस्ट क्या लगता है पता है, तो जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे मेरे को क्या मिल जाएगा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। सो अगर तुम लोग कैलकुलेट करेगा, ये आएगा 2 लाख, ये आएगा 375, ये आएगा 6 लाख, ये आएगा 10 लाख। जैसे ही माइनस करेंगे मेरे को मिलेगा कंट्रीब्यूशन। नहीं, जो लास्ट में बचा ईएटी बाय नंबर ऑफ शेयर्स, ऐसा क्यों होता है ये हम बताएगा। हाँ, मेरा कंट्रीब्यूशन आएगा 1 लाख, ये आएगा 125, ये आएगा 1,50,000 और ये आने वाला है 2 लाख। माइनस करना है फिक्स कॉस्ट। क्वेश्चन उठता है मेरा फिक्स कॉस्ट का वैल्यू कितना, ये रहा। कितना दिया हुआ है 30,000, 40,000, 50,000, 60,000। ये आएगा 30, 40, 50, 60। ठीक। मेरे को ईबीआईटी के बाद माइनस करना है इंटरेस्ट। मेरे को सीधा क्या मिलने वाला है, ईबीटी। चलो माइनस करते हैं इंटरेस्ट। मेरा इंटरेस्ट का वैल्यू कितना है 15, 25, 35, 40। अब एक बार ईबीटी आ गया, माइनस करना है टैक्स। मेरे को सीधा क्या मिल जाएगा, ईएटी। चलो माइनस करते हैं टैक्स। क्वेश्चन उठता है मेरा टैक्स का रेट देखो क्या दिया हुआ है। टैक्स का रेट देखो हर कंपनी में क्या दिया हुआ है, 40%। तो मेरा टैक्स आएगा एट द रेट 40%। ठीक। कोई मेरे को बताएगा टैक्स हम लोग जो 40% कैलकुलेट करेंगे वो किस पे करें। जो लास्ट में प्रॉफिट बचा, मेरा लास्ट में प्रॉफिट क्या बचा है, ईबीटी। यानी लास्ट में जो मेरा प्रॉफिट बचा है इसी पे हम लोग टैक्स देने वाले हैं, तो इसका 40% कैलकुलेट करेंगे। ध्यान देना, टैक्स कैलकुलेट करते हैं ईबीटी पे, ठीक है ना। ध्यान देना, टैक्स कैलकुलेट करते हैं ईबीटी पे, ठीक है ना। ध्यान देना, टैक्स कैलकुलेट करते हैं ईबीटी पे।
ठीक है ना? तुम लोग बार बार क्यों बोल रहे हैं? अभी से 1 घंटा 15 मिनट बाद पता चलेगा। एक क्वेश्चन आएगा जहां पे भगवान जाने क्यों तुम लोग उल्टा सीधा टैक्स निकालेगा। टैक्स कैलकुलेट करते हैं ईबीटी पे। चलो एक काम करें, जरा निकाले कितना आएगा। तुम बोले आप तो ज्योतिष निकले, देखना चैलेंज कर रहे हैं। 55,000 का 40% ये आने वाला है 22,000। क्या बात है, आप वापस बोलो। मेरे को सीधा क्या मिल जाएगा? EAT ये आएगा 33,000, ये आएगा 36,000, ये आएगा 39,000 और ये आने वाला है 60,000। एक मिनट, तुम लोग का यहां तक राइट हुआ? एक और मेरा इनकम स्टेटमेंट बन गया। इसके बाद मेरे को कैलकुलेट करना है 4 नंबर। पहला, वेरी लेट वेरी लेट वेरी लेट, आज आपका फर्स्ट वार्निंग। अच्छा वहां बैठा हुआ था क्या? सॉरी, चलो मेरे को देखो कैलकुलेट करना है 4 चीज। मेरे को पहला निकालना है ईबीआईटी। तो देखो ऑलरेडी मेरा ना ईबीआईटी कैलकुलेट करना हुआ है, तो पहला पार्ट का आंसर हो गया। सेकेंड पार्ट में मेरे को कैलकुलेट करना है ईपीएस। अब ये देखो तुम लोग के लिए नया चीज है। एक सेकेंड, कोई मेरे को तो ईपीएस का फुल फॉर्म क्या? आप पता है एक वर्ड होता है ईपीएस और एक वर्ड होता है रिटर्न ऑन इक्विटी। मेरा एक वर्ड होता है ईपीएस, एक होता है रिटर्न ऑन इक्विटी। ये दोनों ना हम लोग हमेशा कैलकुलेट करते हैं एक ओनर के व्यू पॉइंट से। एक कंपनी में ओनर कौन? शेयर होल्डर नहीं, ढंग से वर्ड यूज करो। इक्विटी शेयर होल्डर। ये हम लोग हमेशा कैलकुलेट करते हैं ओनर के व्यू पॉइंट से। और एक कंपनी का ओनर कौन है? अभिरूप। कौन है अभिरूप? इक्विटी शेयर होल्डर। यानी मेरे को निकालना क्या है? हमारा इक्विटी शेयर होल्डर का अर्निंग्स पर शेयर क्या, यानी कितना रुपया अर्न कर रहा है पर शेयर। अब देखो एक मेरा अगला बात, जो हमारा ओनर या इक्विटी शेयर होल्डर, इसको क्या मिलेगा? जो लास्ट में बच जाए वो इसका है। सबको पेमेंट कर देने के बाद जो लास्ट में बच जाए वो इसका है। तो देखो हर एक जन को पेमेंट करने के बाद लास्ट में क्या बचता है? ईएटी, यानी यही मिलने वाला इक्विटी शेयर होल्डर को। मेरे को निकालना क्या, ये कितना रुपया अर्न करता है पर शेयर। ये कितना रुपया अर्न करता है पर शेयर। तो देखो पहले वाली कंपनी में 33,000 था ईएटी। क्वेश्चन उठता है क्या पूरा अभिरूप का हो गया? नहीं, ये तो सारे इक्विटी का मिलाकर है। मेरे को निकालना है हर इक्विटी शेयर में कितना अर्न किया। तो क्वेश्चन उठता है ये कैसे आएगा? इक्विटी वाले को क्या मिला? ईएटी। डिवाइड करना है, बताओ डिवाइड क्या चीज से करे? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, तब क्या मिलेगा? अर्निंग्स पर शेयर क्या आया? बोलो, क्लियर है ना ये वाला चीज? यानी हम लोग हमेशा ये कैलकुलेट करेंगे इक्विटी के व्यू पॉइंट से। इक्विटी वाले को क्या मिलेगा? जो लास्ट में बच जाए। तो भाई जो लास्ट में बचा वो ये था, पर मेरे को निकालना है अर्निंग्स पर शेयर। तो डिवाइड किसे करेंगे? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। जरा देखो, शायद नंबर ऑफ इक्विटी शेयर दिया हुआ था। कितना दिया हुआ है? ये रहा 5, 9, 10, 12। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स है 5, 5, 9, 10, 12। तो देखना जैसे ही ईएटी को डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, मेरे को क्या मिल जाएगा? अर्निंग्स पर शेयर। चलिए काम करें, फटाफट कैलकुलेट करें ईपीएस कितना आएगा। सुनो ना, एक बार बताओ ना कितना कितना आएगा। पहला वाला आएगा 6.6, ये आएगा 4, ये आएगा 3.9 और ये आएगा 5। कोई मेरे को बताएगा इसको हम कैसे एक्सप्रेस करें? क्या ये टाइम्स में आएगा या कैसे आएगा? ध्यान देना, ये रुपीज 33,000 को डिवाइड कर रहे हैं 5,000 इक्विटी शेयर से। तो ये क्या आएगा? रुपी 6.6 पर इक्विटी शेयर। क्लियर है यहां तक? लास्ट का दोनों कैलकुलेशन हम चाहेंगे आप लोग स्वयं करने का प्रयास करें। अगला कैलकुलेट करना है डॉल और निकालना है डीएफएल। डॉल का फॉर्मूला याद मत करना। डॉल किस वजह से आया था? ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट की वजह से। मेरा ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट कौन सा है? ये वाला। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? इसके पहले में प्रॉफिट क्या था? कंट्रीब्यूशन। इसकी वजह से क्या बन गया? ईबीआईटी। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी। चलिए लिखते हैं कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी। सुनो ना, एक बार कोई कैलकुलेट किया तो मेरे को थोड़ा हेल्प करो ना।
1 लाख डिवाइडेड बाय 70,000 ये आएगा 1.43 टाइम्स। मेरा नेक्स्ट है 1,25,000 डिवाइड बाय 85, ये आएगा 1.47 टाइम्स। ये हमको कर लेगा 1,50,000 बाय 1 लाख होता है 1.5 टाइम्स, 1.43। ठीक। मेरे को अगला कैलकुलेट करना है डीएफएल। मेरा क्वेश्चन उठता है डीएफएल का फॉर्मूला क्या। अब देखो डीएफएल किस वजह से आया था, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज किस वजह से आया था, फाइनेंशियल कॉस्ट की वजह से। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, इसके पहले प्रॉफिट क्या था ईबीआईटी, इसकी वजह से क्या बन गया ईबीटी। तो फॉर्मूला क्या आएगा ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी। ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी। सुनो ना कोई मेरे को सीधा आंसर बताओ क्या क्या आएगा। 1.27, 1.42, 1.54, 1.4। चलो डन। इसी के साथ हमारा आज का पहला क्वेश्चन होता है खत्म। एक मिनट, तुम लोग का ये राइट हुआ अपने आप। कितने लोग का मेरे से पहले राइट था, यानी आप लोग मेरे को चैलेंज कर रहे हैं। यानी तुम लोग मेरे को चैलेंज कर रहा है, हम चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ट्राई करना क्वेश्चन नंबर 6। कॉज वहां सिर्फ ऑपरेशनल लेवरेज निकालने बोला है सर, टोटल नहीं निकाल सकते। देखो फहद, यहां पे पहले वाले में ऑपरेटिंग लेवरेज बोला है यानी डॉल, अगले वाले में फाइनेंशियल लेवरेज बोला है यानी डीएफएल, इसीलिए हम लोग दोनों को अलग अलग निकाले। बाय चांस कंबाइंड लेवरेज बोलता तो कंट्रीब्यूशन बाय ईबीटी कर देते। चलो एक काम करना, जरा ट्राई करना क्वेश्चन नंबर 6 अपने आप। वो कहा गई जिसको कल 1000 मिला था, वो नहीं मिला। नहीं, आइए आइए आइए, क्या दे रहे थे। हाँ तो अगर ये मांगेगा आईफोन दे देंगे, उसमें क्या है। पर तभी मिलेगा जब तुम 1000 रुपया वापस से लौटाएगी। क्या चाहिए आईफोन। देखो ये मत सोचना मेरा दिल छोटा है, जो मांगेगा हम दे देगा, पर उसके लिए मेरा दिल जीतना पड़ेगा। और वो कब जीतेगा, जब तुम लोग राइट आंसर देगा। जिस पे अंगुली रखो वो तुम लोग का हो जाएगा। ओ नहीं 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 फहद, सबका चारों का अलग अलग निकालना है, चारों का एक साथ थोड़ी निकालेंगे। हर कंपनी में अलग रिस्क है, हर कंपनी का अलग लेवरेज आएगा, चारों को एक साथ ऐड करके नहीं निकालेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 हमारा आज का सेकंड क्वेश्चन। क्या लिखा हुआ है, अरे तेरी, हमारे लाइव ऑनलाइन में मयंक ने कहा क्वेश्चन नंबर 6 डन। नहीं मयंक सर नहीं, मयंक लाखोटिया। विजय ने कहा क्वेश्चन नंबर 6 डन। ऐसा कैसे हो सकता है, चलो जरा देखिए क्या लिखा है। Z Limited is considering the installation of a new project costing rupees 80 लाख। मेरा Z Limited को एक नया बिजनेस करना है जिसके लिए इसको चाहिएगा 80 लाख रुपीस। 80 लाख कहां से लेकर आएगा इतना रुपया, वो देखते हैं। अब आगे बोलते हैं एक्सपेक्टेड एनुअल सेल फ्रॉम द प्रोजेक्ट इज रुपीज 90 लाख। मेरा साल भर में सेल वैल्यू आने वाला है 90 लाख। तो मेरा इनकम स्टेटमेंट का पहला लाइन सेल वैल्यू। मेरा वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है 60% ऑफ सेल। अगर सेल वैल्यू है 90 लाख तो वेरिएबल कॉस्ट क्या आएगा 90 लाख का 60%। कैलकुलेट करके देखना, ये आ जाएगा 54 लाख। सेल आ गया, वेरिएबल कॉस्ट आ गया, मतलब कंट्रीब्यूशन आ गया। अब आगे बोलते हैं एक्सपेक्टेड एनुअल फिक्स कॉस्ट अदर देन इंटरेस्ट, यानी इंटरेस्ट है नहीं, दूसरा वाला फिक्स कॉस्ट कितना है 10 लाख। जैसे कंट्रीब्यूशन में माइनस करेंगे फिक्स कॉस्ट क्या मिल जाएगा ईबीआईटी। अब आगे टैक्स का रेट दिया हुआ है 30%। द कंपनी वांट्स टू अरेंज द फंड थ्रू इशुइंग 4 लाख इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच। अब जो इसको 80 लाख रुपीज चाहिए ना, ये कैसे लेकर आने वाला है, 4 लाख इक्विटी शेयर को इशू करेगा एट द रेट 10, यानी 40 लाख लेकर आएगा इक्विटी शेयर से, और बाकी जो 40 लाख रुपया लेकर आएगा वो लेकर आएगा 12% डिबेंचर से। अब जब डिबेंचर से लेकर आ रहा है वो एक तरह का लोन है जिसको क्या देना पड़ेगा इंटरेस्ट। तो मेरा ईबीआईटी आया हुआ था, माइनस करेंगे इंटरेस्ट, कितना आएगा 40 लाख का डिबेंचर, उस पे 12%, 4,80,000।
मिल गया ईबीटी। माइनस करना है टैक्स, क्या मिल जाएगा? ईएटी। इसके बाद मेरे को कैलकुलेट करना है 4 नंबर। पहला है डॉल, डीएफएल, डीसीएल एंड ईपीएस। आपके पास समय है 5 मिनट। ईएटी 14,84,000 बोल रहा है। ट्राई करो एक बार करने का। क्वेश्चन 6 डन। आपका नाम क्या है? यज्ञेश गौतम। यश ने कहा डन। तुम लोग अगर इतना फास्ट कर रहा है तो तुम लोग एक बात समझ लेना, तुम लोग इनडायरेक्टली मेरे को चैलेंज कर रहा है। और रंजन को चैलेंज करना कितना तुम लोग के लिए खतरनाक हो सकता है तुम लोग को पता है। कुछ देर हम बर्दाश्त करेंगे तुम लोग का चैलेंज, बाद में हम ब्रह्मास्त्र फेंक देंगे। और इस ब्रह्मास्त्र में तो आलिया भी नहीं है। अरे उसका पार्ट 2 कब आएगा? ब्रह्मास्त्र में थी ना आलिया। अरे भाई 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट, थोड़ा शांति। हाँ, हमारे लाइव ऑनलाइन में कई लोगों ने कहा डन 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 डन। ऐसा मानो लाइव ऑनलाइन में तो आंसर का बहार आ गया। आपका नाम क्या है? आंचल जी ने कहा डन। अर्पिता जी ने कहा डन। नहीं वो भी ठीक है। किसने कहा डन? महिषासुर। कोई ऐसा कैसा नाम रखा गया तुम्हारा? तुम लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन बताए कौन सा करना है? 1 मिनट बस, खाली हम इनकम स्टेटमेंट कंप्लीट करते हैं 1 मिनट में। आज हम लेवरेज कैलकुलेट करेंगे तब देगा। अगर हम अभी बता दिया ना, हम बहुत पीछे हो जाएगा क्वेश्चंस में। सेल वैल्यू देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है 90 लाख। चलो है सेल वैल्यू 90 लाख। माइनस करने वाले हैं वेरिएबल कॉस्ट। क्वेश्चन उठता है वेरिएबल कॉस्ट कितना है? 60% ऑफ सेल। जैसे 90 लाख का 60% निकालेंगे मेरे को क्या मिल जाएगा? 90 लाख का 60% 54 लाख। मेरे को मिलेगा कंट्रीब्यूशन जो शायद आने वाला है 36 लाख। माइनस करेंगे फिक्स कॉस्ट। जरा देखो मेरा फिक्स कॉस्ट का वैल्यू कितना दिया हुआ है। मेरा फिक्स कॉस्ट अदर देन इंटरेस्ट है 10 लाख। यानी मेरे को ईबीआईटी मिलने वाला है 26 लाख। अब ईबीआईटी के बाद मेरे को माइनस करना है इंटरेस्ट। क्वेश्चन उठता है इंटरेस्ट किसको देंगे? जिससे लोन लिए थे। और भाई डिबेंचर भी एक तरह का लोन है। तो देखो लोन का वैल्यू मेरे को पता है, इंटरेस्ट रेट मेरे को पता है, क्या मिल जाएगा इंटरेस्ट का अमाउंट? देखो मेरा डिबेंचर का वैल्यू है 40 लाख, इंटरेस्ट रेट है 12%। तो मेरा इंटरेस्ट का अमाउंट कितना आएगा? 40 लाख का 12%। यह आएगा 4,80,000। मेरे को सीधा क्या मिलने वाला है? ईबीटी। यह आएगा शायद 21,20,000। माइनस करना है टैक्स। देखो टैक्स का रेट क्या दिया हुआ है? 30%। सुनो ना, कोई मेरे को बताओ, जो टैक्स है 30%, ये किस पर कैलकुलेट करेंगे? ध्यान देना, किस पे निकालेंगे? ईबीटी पे। ठीक, क्यों बोल रहे हैं? कुछ कारण है। 21,20,000 का 30% बताओ कितना आएगा? 6,36,000। यानी मेरा ईएटी आने वाला है 14,84,000। अब लास्ट में मेरे को कैलकुलेट करना है डॉल, डीएफएल, डीसीएल और ईपीएस। चलो एक काम करें, निकालते हैं पहले डॉल। सुनो ना, हम एक काम करें, हम सीधा आंसर लिख दे डॉल का। एक सेकेंड, पहले हम फॉर्मूला पूछेंगे। फॉर्मूला तीनों का क्या है? ये आवाज आना चाहिए वासेपुर से। बोलो सबसे पहले डॉल का फॉर्मूला क्या? वो देखो इसकी वजह से आया था। फॉर्मूला क्या है? इसके ऊपर में कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई ईबीआईटी, तो 36 लाख बाय 26 लाख। सुनो ना, कोई बताओ ना कितना आएगा? ये शायद आने वाला है 1.38। 1 मिनट, कितना बोला?
श्योर है? हमारे लाइव ऑनलाइन में डीसीएल बोला गया 1.38। ये पक्का राइट है ना? पर लाइव ऑनलाइन गलत नहीं होता है। चलो मेरा अगला है डीएफएल। मेरा डीएफएल का फॉर्मूला क्या होता है? ये आवाज आना चाहिए, ये आवाज आना चाहिए जमशेदपुर से। डीएफएल आया है, इसकी वजह से फॉर्मूला क्या है? ईबीआईटी बाई ईबीटी 26 लाख बाय 21 लाख 20,000। ये बताओ ना कितना आएगा? ये आएगा 1.23 टाइम्स। मेरा डीसीएल का फॉर्मूला क्या रहेगा? ये आवाज आना चाहिए पटना से। मेरा फॉर्मूला क्या बनेगा? कंट्रीब्यूशन बाय ईबीटी 36 लाख डिवाइड बाय 21 लाख 20,000। एक होता है कितना आ जाएगा? 1.69 टाइम्स 1.70 टाइम्स। मेरा ईपीएस का आंसर क्या आना चाहिए? ये आवाज आने वाला है सिक्किम से, सॉरी शिलोंग से। शिलोंग, जरा बताओ मेरा ईपीएस का फॉर्मूला क्या? ध्यान देना, मेरा अर्निंग्स पर शेयर निकालते हैं इक्विटी वालों के व्यू पॉइंट से, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? ईएटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। 14,84,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितना दिया हुआ है? 4 लाख। सुनो ना, कोई एक बार आंसर बताओ ना कितना आएगा? आंसर देना है, ढंग से दो, नहीं तो मत दो। ये आएगा ₹3.71 पर शेयर। ₹3.71 पर शेयर। चलो डन। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन होता है खत्म। 1 मिनट, ये वाला क्वेश्चन कितने लोगों का मेरे से पहले राइट हुआ? हर एक हाथ जो उठ रहा है वो मेरे को चैलेंज कर रहा है। चलो एक काम करते हैं, अब सीधा एक अच्छा क्वेश्चन। तुम लोग बहुत देर हम ड्रामा सह लिया है, ड्रामा। चलो एक काम करें, पहले ना एक लाइन लिखते हैं सेल्फ नोट ईपीएस का, और फिर करते हैं हमारा आज का अगला क्वेश्चन। नीचे लिखना सेल्फ नोट। सर आप सही है, मतलब किस सेंस में हम सही है? चलो एक काम करें, नीचे लिखते हैं सेल्फ नोट। अब देखो एक वर्ड था ईपीएस, ये क्या है? अर्निंग्स पर शेयर। एंड एक वर्ड होता है आरओई। कोई बताएगा आरओई? रिटर्न ऑन इक्विटी। ये सब कहां पढ़ा है तुम लोग? घर में पढ़े थे? क्लास में तो पढ़ता नहीं, घर में क्या पढ़ेगा तुम? मम्मी पढ़ाई थी आरओई। मेरा ईपीएस अर्निंग्स पर शेयर एंड रिटर्न ऑन इक्विटी, ये दोनों हम लोग हमेशा कैलकुलेट करते हैं। देखो ये भी निकालते हैं ओनर का व्यू पॉइंट से, और ये तो नाम खुद ही बता रहा है रिटर्न ऑन इक्विटी, यानी इक्विटी शेयर होल्डर ने जितना रुपया लगाया उस पर रिटर्न क्या आया। यानी शॉर्ट ये दोनों कैलकुलेशन हम लोग हमेशा करते हैं किसके व्यू पॉइंट से? इक्विटी शेयर होल्डर का व्यू पॉइंट से। ईपीएस एंड आरओई आर कैलकुलेटेड फ्रॉम व्यू पॉइंट ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर। मेरा ईपीएस और आरओई हम लोग हमेशा कैलकुलेट करते हैं इक्विटी शेयर होल्डर का व्यू पॉइंट से। अब मेरा ईपीएस का फॉर्मूला क्या था? हमेशा सोचना इक्विटी वाले को क्या मिलता है, जो लास्ट पे बच जाए वो उसका है, क्योंकि भैया वो तो ओनर है। हर एक जन को पेमेंट करने के बाद जो बच जाए वही तो मेरा है। अब हर एक जन को पेमेंट करने के बाद हमें हमारे आरूप को क्या मिला? जो लास्ट में बचा है ईएटी, तो इसको क्या मिलने वाला है? ईएटी। अब निकालना है अर्निंग्स पर शेयर, तो डिवाइड किससे किए थे? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। ब्रैकेट में लिख दे रुपी पर शेयर, यानी कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं? रुपी पर शेयर में। अब एक और फॉर्मूला लिखा आरओई, एक और फॉर्मूला लिखा आरओई, यानी इक्विटी वाले को कितना रिटर्न मिला।
इक्विटी वाले को कितना रिटर्न मिला, वापस से इक्विटी शेयर होल्डर को क्या मिला जो लास्ट में बचा, वो क्या था, ईएटी डिवाइडेड बाय कितना रुपया लगा के। एक बात बताते हैं, हम भी ना स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, और जब भी स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो डूब जाता है, कंपनी डूब जाता है। जिसमें हम इन्वेस्ट किया है ना, उसका शेयर अलग लेवल पे बढ़ा है, जैसे कि अदानी बीच में गिरा वापस बढ़ाना, जैसे कि आईटीसी, जैसे कि मुकेश, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। मेरे को रिक्वेस्ट किया था प्लीज मेरा शेयर खरीद, हमारा टाइम नहीं है। चलो देखो मेरा रिटर्न ऑन इक्विटी, मेरा रिटर्न ऑन इक्विटी का मतलब क्या, मान लो हम एक पर्टिकुलर कंपनी का शेयर परचेज कर रहा है 5 लाख रुपया लगा के, 5 लाख रुपया हम लगाया, 5 लाख रुपया हम लगाया, और 5 लाख रुपए लगाने के चक्कर में मेरे को लास्ट में क्या मिला जो फाइनली लास्ट में जाकर बच जाए, वो क्या बचता है, ईएटी। मान लो एग्जांपल देते हैं, ईएटी कितना आ रहा है, 60,000 रुपया। यानी अगर बाई चांस कोई मेरे से पूछे बताइए आप कितना परसेंट कमाए, तो देखो हम कमाया क्या है, 60,000 डिवाइडेड बाय कितना रुपया लगाकर, 5 लाख। और हम लोग जब भी रिटर्न निकालते हैं हम लोग हमेशा निकालते हैं परसेंटेज में। कोई बताएगा अगर परसेंटेज में निकालना तो मल्टीप्लाई किससे करे, 100 से। तो मेरा फॉर्मूला क्या बनेगा, क्या कमाए, ईएटी डिवाइडेड बाय कितना रुपया लगाकर, जो इक्विटी वालों का पैसा था, वो क्या है, इक्विटी शेयर कैपिटल। और हो सकता है कभी कभी मेरे को प्रीमियम में पैसा ये लगाना पड़े, तो इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। पर एक बार का ना सिंपल रखने के लिए खाली हम वर्ड इक्विटी बोल रहे हैं। हमारे सिलेबस में एक चैप्टर आएगा रेशियो एनालिसिस, वहां पे ना इस फॉर्मूला को बहुत विस्तार में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए हम बोल रहे हैं ईएटी मिला कितना रुपया लगा के, इक्विटी शेयर कैपिटल परसेंटेज के लिए इनटू 100। एक बार का मान रहे हैं प्रीमियम डिस्काउंट कुछ नहीं, खाली एट पार था। यानी एक बार 5 लाख लगाए, मेरे को मिला है 60,000, तो हम कितना परसेंट कमाया, हाँ मतलब 60,000 कमाए डिवाइडेड बाय 5 लाख रुपया लगा के परसेंटेज के लिए इनटू 100, ये क्या आ जाएगा, 12%। इसके ब्रैकेट में लिखते हैं, कैसे एक्सप्रेस करेंगे, परसेंटेज में, ठीक। अब एक काम करो जरा, अगला क्वेश्चन करना अपने आप, अब आएगा मजा। एक काम करो जरा, ट्राई करो क्वेश्चन नंबर 9। जरा एक काम करो, ट्राई करो क्वेश्चन नंबर 9। अब आने वाला है मेरे को मजा, क्योंकि हम तुम लोग का लेने वाले हैं मजा। एक मिनट बता रहे हैं फहद, पहले एक बार क्वेश्चन 9 को देखो क्या है। एक्स लिमिटेड डिटेल्स आर एज अंडर। सेल दिया हुआ है ₹24 लाख, 100 के रेट में बेच रहे थे। टोटल सेल वैल्यू दिया हुआ है 24 लाख। मेरा वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है 50%। ये ना बताए क्या चीज का परसेंटेज है, बोलो क्या चीज का मानेंगे, सेल का, ये इंप्लाइड बात है, तो 50% ऑफ सेल आ जाएगा वेरिएबल कॉस्ट। क्या मिला, कंट्रीब्यूशन। मेरा अगला दिया हुआ है फिक्स कॉस्ट, जैसे ही माइनस करेंगे क्या मिल जाएगा, ईबीआईटी। अब आगे बोलते हैं इट हैज बोरोड ₹10 लाख एट 10% पर एनम। कोई मेरे को बताएगा वर्ड बोरो का मतलब क्या, बोरो का मतलब क्या, एक तरह का लोन। और अगर ये एक तरह का लोन है तो मेरे को लोन के अगेंस्ट में हर साल क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट। तो भाई लोन का वैल्यू है 10 लाख, इंटरेस्ट रेट है 10%, तो 10 लाख का 10% क्या आएगा, 1 लाख। इंटरेस्ट माइनस किए मेरे को मिल गया ईबीटी। अब आगे देखो, इक्विटी शेयर कैपिटल दिया है ₹10 लाख, ₹100 ईच, यानी कितना नंबर ऑफ शेयर्स है मेरे को मिल जाएगा। मेरा टैक्स रेट दिया है 50%, तो मेरा इनकम स्टेटमेंट बन गया। कैलकुलेट करना है डॉल, डीएफएल, डीसीएल, रिटर्न ऑन इक्विटी, और ये जब 4 पार्ट हो जाए तब करना पार्ट 5, क्योंकि उसमें आप लोग करने वाले हैं एक लोचा। हाँ, एक और फटाफट पहले बनाना इनकम स्टेटमेंट, और पहला 4 पार्ट अपने आप कैलकुलेट करने का ट्राई करना। विजय ने कहा डन। हमको समझ नहीं आता इतनी जल्दी होता कैसे है। मेरे को लगता है ना ये लोग सब घर में ना फॉर्मेट बना लिया है, हर क्वेश्चन का फॉर्मेट बनाया हुआ, खाली वैल्यू पुट करता है।
ओ तुम पार्ट 5 का आंसर बता दी, आराम से आराम से बोलो, जैसा मन चाहे कर सकता है। सबसे पहले क्वेश्चन 9 में बनाने वाले हैं इनकम स्टेटमेंट। स्टार्ट करेंगे सबसे पहले सेल वैल्यू के साथ, कितना दिया हुआ है 24 लाख। माइनस करना है वेरिएबल कॉस्ट, कितना दिया है 50% ऑफ सेल, तो 24 लाख का 50% क्या होता है 12 लाख। मेरे को सीधा क्या मिलेगा कंट्रीब्यूशन 12 लाख। एक काम करते हैं, कंट्रीब्यूशन से माइनस करते हैं फिक्स कॉस्ट। देखो मेरा फिक्स कॉस्ट का वैल्यू दिया हुआ है 10 लाख। ये मेरे को मिलने वाला है ईबीआईटी, कितना आने वाला है 2 लाख। ओ माय गॉड, ये क्या है, क्या अच्छा तुम्हारा फर्स्ट क्लास किया हुआ है, ओ तुम फर्स्ट टाइम आ रही है क्या यहाँ पर? अच्छा अच्छा, पर गिरीश पार्क में तो हमारा कुछ है ही नहीं। ऑटो वाले ने उधर उतार दिया, तो तुम ऑटो वाले बोली रंजन पेड़वाल क्लासेस जाना है। हम ऑटो वाले में फेमस है भाई, ऐसा मत बोलो, ऑटो वाला मेरे यहां से पड़ा था चलो एक काम करते हैं, ईबीआईटी में माइनस करते हैं इंटरेस्ट। मेरा इंटरेस्ट का वैल्यू कितना आने वाला है, इंटरेस्ट किसको देंगे जिससे लोन लिए थे। देखो लोन का वैल्यू है 10 लाख, इंटरेस्ट रेट है 10%। यानी इंटरेस्ट कितना देने वाले हैं 10 लाख का 10% जो कितना होता है 1 लाख। ये मेरे को सीधा मिल जाएगा ईबीटी, कैलकुलेट करना ही आएगा 1 लाख। माइनस करते हैं टैक्स। जरा देखो हमारा क्वेश्चन में लिखा हुआ है टैक्स रेट क्या चल रहा है 50%, तो टैक्स एक मिनट, टैक्स इस पर कैलकुलेट करेंगे ईबीटी पे। तुम बोले बार बार क्यों बोल रहे हैं, कुछ कारण है। 1 लाख का 50% कितना आएगा 50,000। मेरा ईएटी कितना आने वाला है 50,000। तुम लोग यहां तक राइट हुआ। इसके बाद मेरे को कैलकुलेट करना है पहला 4 पार्ट जो तुम लोग से हो जाएगा। मजा आएगा पार्ट 5 में, उसमें देखना लोगों का अलग अलग आंसर आएगा, ठीक है, और भी लोग का आंसर आएगा, घबराओ नहीं। अरे बाकी लोग का कुछ और आंसर आया है। मेरा पहला पार्ट है कैलकुलेट करना है डॉल। अब देखो मेरा डॉल किस वजह से आता है, डॉल किस वजह से आता है, ये वाले ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट की वजह से। फॉर्मूला क्या बनेगा, इसके ऊपर में है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी। 12 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख, पता है कितना आएगा 6 टाइम्स। तुम लोग एग्जाम में ना फॉर्मूला लिखना, हम सीधा वैल्यूज पुट कर रहे हैं। ये आने वाला है 6 टाइम्स। मेरा अगला है डीएफएल। मेरा डीएफएल का फॉर्मूला क्या है ये बताने वाली है, ये बताने वाली है मुस्कान जी। बोलिए मिस पेड़ीवाल, डीएफएल का फॉर्मूला क्या, ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी। डीएफएल आया है इसकी वजह से, तो फॉर्मूला क्या है इसके ऊपर में ईबीआईटी बाय ईबीटी। हाँ ये मेरे रिलेटिव है। 2 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख, चलिए आएगा 2 टाइम्स। मेरा अगला है डीसीएल। डीसीएल में पता है यहां पे ज्यादा इजी क्या लगाना, डॉल इंटू डीएफएल। डॉल है 6, इंटू डीएफएल है 2। 6 इंटू 2 क्या आ जाएगा 12 टाइम्स ही बोलना, 12 टाइम्स स्क्वायर मत बोल देना। 6 टाइम्स इंटू 2 टाइम्स 6 इंटू 2 12 टाइम्स इंटू टाइम्स टाइम्स स्क्वायर। ऐसा एक जन पहले पास में बोली भी है। मेरा पार्ट 4 है रिटर्न ऑन इक्विटी। एक मिनट, रिटर्न ऑन इक्विटी का आंसर क्या है, ये आवाज आना चाहिए, ये आवाज आना चाहिए उड़ीसा से।
EAT डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर कैपिटल इनटू 100। EAT क्या है? 50,000। यानी मेरा इक्विटी शेयर होल्डर क्या कमाया? 50,000 डिवाइडेड बाय कितना रुपया लगाकर, देखो कुल मिलाकर कितना रुपया लगाया है? 10 लाख। परसेंटेज करें 200, अगर तुम लोग कैलकुलेट करेगा ये क्या आ जाएगा? 5%। पहला 4 पार्ट राइट हुआ है तो खुशी का बात नहीं है, होना ही चाहिए था। अब ऐसा तुम लोगों को लग रहा है। अब एक काम करते हैं, जरा देखते हैं पार्ट 5 इसका आंसर क्या आया। देखो मेरा पार्ट 5 में क्या लिखा है? इफ द सेल इंक्रीजेस बाय ₹6 लाख, यानी जो सेल वैल्यू पहले 24 लाख था, अगर ये 6 लाख इंक्रीज होकर क्या बन जाए? 30 लाख। अगर बाई चांस मेरा सेल इंक्रीज होकर हो जाए 30 लाख, बोलो नया EBIT क्या? एक और 5 लाख के अलावा दूसरा आंसर बताओ क्या आया? 1 मिनट हम बताते हैं, अगला आंसर एक और आया होगा। कुछ लोग का आया है 5 लाख, कुछ लोग का आंसर आया होगा 8 लाख, किसी का भी आया 8 लाख। 8 लाख, 8 लाख, बोलो 8 लाख कितने लोग का आया? अच्छा एक सेकंड उल्टा देखते हैं, कितने लोग का 5 लाख आया है? इसका राइट आंसर है आज। एक सेकेंड, आपका नाम क्या है? नहीं आपका नाम क्या है बताओ ना, हम डांटेगा नहीं, बोलो ना। अरे नाम नहीं, ऐसे ही पूछ रहे हैं, नाम क्या है आपका? हाँ, सिम्बी, सिंपी, सिंपी पंडित। सिंपी पंडित ने कहा आपका पोपट हो गया। अब ये तो बहुत बड़ा चैलेंज था, और अगर इतना बड़ा चैलेंज रंजन को किया जाए तो रंजन ऐसे तो हार मानने वालों में से नहीं है। चलो मानते हैं ये वाला तुम लोगों का राइट आंसर आया 5 लाख, पर गारंटी है अगला वाला क्वेश्चन में तुम लोग पेन टच नहीं कर पाएगा। मेरा प्लान था नहीं पहले वो करवाने का, पर इन्होंने मुझे चैलेंज किया है तो रंजन तो एक्सेप्ट करेगा। तो अब एक काम करेंगे, अब अगला ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें अगर पेन भी टच हो जाए ना, पेन भी टच हो जाए तो मेरे को बताना। 1 मिनट, जो मेरा पार्ट 5 है, उज्जवल आपका आंसर 5 लाख नहीं आया ना? 8 लाख आया ना? उज्जवल का आंसर आया है 8 लाख। अच्छा 5 लाख आया था क्या? सेल वैल्यू है नया वाला 30 लाख। माइनस करना है वेरिएबल कॉस्ट। हम बताते हैं कुछ लोग ना भूल से वेरिएबल कॉस्ट 12 लाख ही ले लेता है, पर भाई ध्यान देना जब सेल वैल्यू बढ़ता है तो वेरिएबल कॉस्ट भी तो बढ़ेगा, और मेरा वेरिएबल कॉस्ट 12 लाख थोड़ी था, वो तो 50% ऑफ सेल था। यानी पहले था 24 लाख का 50%, अब आने वाला है 30 लाख का 50%, जो कितना आ जाएगा? 15 लाख। माइनस किए कंट्रीब्यूशन आया 15 लाख। अब ध्यान देना जो मेरा फिक्स कॉस्ट है, भले ही सेल बढ़े या सेल गिरे, मेरा फिक्स कॉस्ट हमेशा क्या रहता है? सेम। मेरा फिक्स कॉस्ट पहले था 10 लाख, अभी भी क्या रहेगा? 10 लाख। तो EBIT कितना आ गया है? 5 लाख। ठीक है यहां तक? सिंपी जी ट्राई करना अगला क्वेश्चन, और सिंपी जी क्या पूरा क्लास ट्राई करना अगला क्वेश्चन। पेन अगर टच हो जाए तो बताना। मेरा प्लान था नहीं, पर इन्होंने चैलेंज किया। क्वेश्चन नंबर है 12। 12 में बजाएंगे आपका 12। क्वेश्चन नंबर 12। अब इसके अंदर में लेवरेज नहीं निकालना, लेवरेज दिया हुआ है, लेवरेज दिया हुआ है, उल्टा चल के इनकम स्टेटमेंट बनाना है। चलो जरा देखते हैं क्वेश्चन 12। फ्रॉम द फॉलोइंग फाइनेंशियल डेटा ऑफ कंपनी ए एंड कंपनी बी प्रिपेयर देयर इनकम स्टेटमेंट। बस खत्म, क्वेश्चन खत्म। प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट। अब तुम बोले वाह खाली इनकम स्टेटमेंट बनाने तो बहुत आसान है, हम लोग कर ही लेंगे। मेरा 2 कंपनी दिया हुआ है ए और बी। देखो पहले वाले में वेरिएबल कॉस्ट का वैल्यू दिया हुआ है, दूसरे वाले में बोलता है 60% ऑफ सेल।
मेरा फिक्स कॉस्ट है 20,000, ये जीरो नहीं है, ये फिल इन द ब्लैंक्स है। मेरा इंटरेस्ट का खर्चा 12,000 9,000 दिया हुआ है। मेरा यहां पे डीएफएल दिया हुआ है 5:1। 5:1 मतलब क्या होता है? 5 डिवाइडेड बाय 1 यानी 5 टाइम्स। पहले वाले में डीएफएल दिया हुआ है 5 टाइम्स, दूसरे वाले में नहीं दिया हुआ है। डॉल पहले वाले में नहीं दिया हुआ है, दूसरे वाले में दिया है 4:1, यानी 4 डिवाइड बाय 1 4 टाइम्स। मेरा टैक्स रेट दिया हुआ है 30%। 30% सेल वैल्यू पहले वाले में फिल इन द ब्लैंक्स, अगले वाले में 1,05,000। बनाना क्या है? इनकम स्टेटमेंट। जरा ट्राई करो अगर हो पाए तो। एक हिंट दे, एक छोटा सा हिंट। पहले कंपनी बी कर लेना, मतलब कंपनी बी ज्यादा इजीली हो जाएगा, वो कर लेना। कंपनी ए में थोड़ा झमेला है। पूरा क्लास ब्लैंक, पूरा क्लास थर थर कांप रहा है। अगर दोष देना है तो इसमें एकमात्र दोषी है सिंपी जी। हाँ, वो अब डिजर्व करते हैं। सब बस खाली क्वेश्चन को देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे थे। जो मजा आ रहा है। पूरे क्लास में खाली एक जन से हो रहा है, वो है तेज। बी का 23,100 नहीं, हम तो भैया कैलकुलेटर में कर लिया कैलकुलेशन, कोई याद नहीं है। अब एक हिंट और, एक और दे। पहले इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट बना लो। जो जो वैल्यू दिया है वो वैल्यू पुट कर दो, फिर बाद में बाकी खोजने का कोशिश करो। क्या बात है, विजय का राइट आंसर आ गया है। विजय आप एकदम करेक्ट है। कंपनी बी में, कंपनी बी में ईएटी, बी में ईएटी आएगा 1050। बी का ईएटी आ गया ना। ए में लोचा है। सेल बताओ ए का। लड़का तेज है तुम भी, ये प्रभाव क्यों पड़ा? तेज के पास में बैठता है। ईबीआईटी हमको नहीं पता, इधर सेल पता है या ईएटी पता है? करेक्ट, करेक्ट हो गया। क्या बात है। हाँ, ए का ईएटी आएगा 2100 शायद, और सेल वैल्यू बताओ कितना है। करेक्ट। ए का सेल आएगा 91,000, बी का ईएटी आएगा 1050। बी का ईएटी आएगा 1050। सही बोल रहे हो हर्ष, बिल्कुल सही। सबसे पहले हमेशा इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट बना लेना। जो जो वैल्यू दिया वैल्यू पुट करना, बाकी अपने आप मिलेगा। कंपनी ए का ईएटी आएगा 2100, कंपनी बी का ईएटी आएगा 1050, कंपनी ए का सेल आ गया, आ गया। तब ठीक है, तब तुम्हारा हो गया। ये चैप्टर का वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन था। जैसे एग्जाम में इस टाइप का बहुत आता है।
पहला लिखते हैं सेल वैल्यू, माइनस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट, क्या मिलेगा? कंट्रीब्यूशन। माइनस करते हैं फिक्स कॉस्ट, क्या मिलने वाला है? ईबीआईटी। माइनस करेंगे इंटरेस्ट, क्या मिलने वाला है? ईबीटी। माइनस करेंगे टैक्स, क्या मिलने वाला है? ईएटी। ठीक। अब एक काम करते हैं, जो जो इंफॉर्मेशन दिया है वैल्यू पुट करते हैं, बाकी कंपनी ए का क्या? ईएटी। ईएटी आएगा 2100। कंपनी ए का सेल, राइट राइट राइट, परफेक्ट। क्या? बिल्कुल नहीं। अभी एक और ब्रह्मास्त्र है मेरे पास। मेरा कंपनी में देखो वेरिएबल कॉस्ट दिया है 56,000, लिखते हैं 56,000। मेरा फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है 20,000, लिखते हैं 20,000। मेरा इंटरेस्ट दिया हुआ है 12,000, लिखते हैं इंटरेस्ट 12,000। अब जो डीएफएल है उसका इनकम स्टेटमेंट के अंदर में जो काम नहीं है, नीचे वर्किंग नोट में काम आएगा। मेरा टैक्स का रेट दिया हुआ है 30%, टैक्स का रेट है 30%। क्लियर है यहां तक? अब देखो आगे मेरा क्या लिखा हुआ है कंपनी बी में। पहले दिया है वेरिएबल कॉस्ट 60% ऑफ सेल, और क्वेश्चन के लास्ट लाइन में सेल वैल्यू दिया हुआ है। सेल वैल्यू कितना है? 1,05,000, लिखते हैं 1,05,000। अब मेरा वेरिएबल कॉस्ट है इसका 60%, 1,05,000 का 60% कैलकुलेट करना, ये शायद आता है 63,000, यानी माइनस करते कंट्रीब्यूशन आएगा 42,000। मेरा इंटरेस्ट का वैल्यू दिया हुआ है 9,000, लिखते हैं इंटरेस्ट का वैल्यू 9,000, और यहां पर क्या दिया हुआ है? डॉलर। ठीक। यानी जो जो वैल्यू दिया था वैल्यू पुट किए। अब ए में दिया हुआ है डीएफएल, बी में दिया हुआ है डॉल, और क्वेश्चन आगे बढ़ाना है। एक काम करते हैं ना, पहले कंपनी बी को सल्टाते हैं। नीचे लिखते हैं वर्किंग नोट पॉइंट नंबर 1। पहले करते हैं कंपनी बी को। इसका आंसर कौन देने वाला है? कौन देने वाला है? कौन देने वाला है? आप इसका आंसर देंगी? चलो। एक बात बताओ, कंपनी बी के अंदर में ना मेरा देखो क्या दिया हुआ है? डॉल, वो दिया हुआ है 4। एक बार जरा अपने सोचो, डॉल का फॉर्मूला क्या? कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी, वो दिया हुआ है 4। कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी दिया हुआ है 4। कंट्रीब्यूशन पता है, तो इससे मेरे को क्या मिल जाएगा? ईबीआईटी का वैल्यू। तो एक काम करते हैं, पहले लिखते हैं कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी दिया हुआ है 4। मेरा डॉल है 4, यानी कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी है 4। देखो मेरा कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है 42,000, डिवाइडेड बाय ईबीआईटी है 4। अब जैसे ही सॉल्व करेंगे क्या मिलेगा? ईबीआईटी का वैल्यू। कैसे आएगा? ये जाएगा इधर, ये जाएगा इधर, तो हम लोग क्या लिखेंगे? ईबीआईटी इज इक्वल टू 42,000 डिवाइडेड बाय 4। एक बार ये कैलकुलेट करें, बताओ ना कितना आएगा? कितना आएगा ये? 10,500। ध्यान देना, मेरा कंपनी बी के अंदर में ईबीआईटी का वैल्यू आ गया है 10,500। एक और ईबीआईटी आ गया, इनकम स्टेटमेंट डन। ईबीआईटी आया 10,500, 10,500 में से 9,000 गया, यानी ईबीटी आएगा 1,500। अब मेरे को माइनस करना है टैक्स, जो इसी पर कैलकुलेट करेंगे। 1,500 का 30% क्या होता है? 450, जाएगा 1,050। सुनो ना, कंपनी बी तो चलो तुम लोग का हो गया होगा, पहले तो कंपनी ए तुम लोग कर पाया? सेल तक निकाल पाया? सेल और ईएटी कितने लोग का ऑलरेडी हो चुका है? बाकी काफी लोग का बचा हुआ है। कंपनी ए में है लोचा, और बेस्ट पार्ट है सिंपी जी का बचा हुआ है। क्या सिंपी जी? ये तो गजब लड़की है। मेरा हो ना हो, बाकी का हो गया ना, आप चैलेंज हार गए। चलो मेरा अगला बारी है कंपनी ए का। अब सुनो सुनो, अब सुनो।
कंपनी ए के केस में जैसे कि पूरा क्लास ऑलमोस्ट हमारा मेरा वेट कर रहा है। अब देखो कंपनी ए में क्या दिया हुआ है, फाइनेंशियल लेवरेज। ठीक, अब सुनो, एक सेकेंड इसको घुमाओ ना, तुम इधर क्या देखना है, उधर देखो, नहीं सीधा। मेरा कंपनी ए में देखो दिया हुआ है डीएफएल। डीएफएल का फॉर्मूला क्या होता है ये बताने वाली हैं आप। आपका नाम क्या है? हाँ हाँ, अच्छा नाम है, बताओ। मेरा कंपनी ए के अंदर में डीएफएल दिया हुआ है। पहले बताओ डीएफएल का फॉर्मूला क्या होता है? मेरा डीएफएल का फॉर्मूला क्या होता है? ईबीआईटी बाय ईबीटी। अब पता तुम लोग यहीं पर अटक गया। डीएफएल देखो दिया हुआ है, फॉर्मूला है ईबीआईटी बाय ईबीटी। ना ईबीआईटी का ठिकाना ना ईबीटी का ठिकाना, पर दोनों को डिवाइड करके वैल्यू क्या आने वाला है? 5। यहां पे अटक गए एक बार लाइफ में, यहां पर अटक गए जीवन में। और देखो हम पिछले पूरे कॉस्ट में हर क्लास से बोला है, जैसे जीवन में कहीं पे भी अटको, किसे याद करें? वाई को याद ही नहीं करना, एक अकेला बहुत है। तो एक काम करें, पहले लिखते हैं फॉर्मूला ईबीआईटी बाय ईबीटी। वो कितना दिया हुआ है? 5। अब लोचा ये कि ना ईबीआईटी का ठिकाना है ना ईबीटी का ठिकाना है, पर दोनों को डिवाइड करके आता है 5। तो एक काम करते हैं ना, जीवन में अटक गए, ईबीआईटी को क्या मान लेते हैं? एक्स। तुम लोग इनकम स्टेटमेंट में मत लिखना, ईबीआईटी को क्या मान लेते हैं? एक्स। अब देखो जैसे ईबीआईटी को मानेंगे एक्स, मेरे को ईबीटी क्या मिल जाएगा? एक्स माइनस 12,000। जैसे ईबीआईटी को मानेंगे एक्स, मेरे को ईबीटी क्या मिल जाएगा? एक्स माइनस 12,000। तो चलो एक काम कर, यहां लिखते हैं ईबीआईटी एक्स है, ईबीटी क्या है? एक्स माइनस 12,000 इज इक्वल टू 5। जैसे इक्वेशन सॉल्व करेंगे मेरे को तुरंत क्या मिल जाएगा? एक्स का वैल्यू। और हम चाहेंगे एक्स का वैल्यू आप लोग स्वयं कैलकुलेट करने का प्रयास करें। सुनो ना, एक बार पूरा कोई कैलकुलेट करके बताओ एक्स का वैल्यू क्या आएगा। ठीक है, एक बार सिंपी जी को भी करने दो। हाँ 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 हाँ, करेक्ट। इसको सॉल्व करना, एक्स इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स माइनस 12,000। ये शायद आने वाला है एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस 60,000। तो 4x आएगा 60,000, यानी x पता है क्या बन जाएगा? 15,000। यानी देखो मेरा ईबीआईटी माना हुआ था x, ईबीआईटी का वैल्यू क्या आ गया है? 15,000। जैसे ईबीआईटी का वैल्यू 15,000 पुट करेंगे, मेरा इनकम स्टेटमेंट होता है खत्म। एक बार जरा ट्राई करो अपने आप करने का। और जो लोग का हो गया ना, लोग मेरे को घूर घूर के मत देखो, 12 के बाद 13 कर लो। कोई घूर घूर के देखते ना, हमको इतना गुस्सा आता है ना, वो इनडायरेक्टली मेरे को इंडिकेट करता है आप कितने स्लो हैं। देखो मेरा ईबीआईटी का वैल्यू कितना आ जाएगा? 15,000। मेरा ईबीआईटी का वैल्यू कितना आ जाएगा? 15,000। अब पहले एक बार नीचे इनकम स्टेटमेंट पूरा करें। 15 माइनस 12 होता है 3,000। 3,000 में 30% टैक्स गया। 3,000 का 30% टैक्स गया। 3,000 का 30% क्या आता है? 900, यानी ईएटी क्या आएगा? 2100। अब एक काम करते हैं, जरा अब उल्टा चलना है। अब कभी भी लाइफ में जब उल्टा चलेगा ना, कभी भी जीवन में अगर उल्टा चलोगे तो माइनस माइनस नहीं, माइनस की जगह प्लस हो जाता है। कभी भी जीवन में अगर उल्टा चलेगा तो 15,000 आया था, 20,000 लेस करने के बाद यानी बैक कैलकुलेशन करना, क्या बन जाएगा? 15 प्लस 20, ये कितना बन जाएगा? 35,000। ये 35,000 आया था 56,000 लेस करने के बाद, तो जब उल्टा चलेंगे तो क्या बन जाएगा? 35,000 प्लस 56,000 क्या बन जाएगा? 91,000। ये क्या आने वाला है? बैलेंसिंग फिगर। सर एक सेकेंड सुनो ना, एक बार सुनो ना, सही से बताओ ये क्वेश्चन कैसा था? था ना गजब क्वेश्चन? इसके अगला वाला तो और अच्छा है। क्वेश्चन प्रिंट करना नहीं भूले, क्वेश्चन उतना ही है। ट्राई करना, क्वेश्चन नंबर 13 गजब का क्वेश्चन है। ये सब मेरे को कल कराने का प्लान था, पर सिंपी जी ये तो गजब लड़की है बोले, फिर भी पोपट हो गया, बाकी लोग कर लिए। चलो एक काम करें,
फहद बोल रहा है गजब नहीं था, एकदम सिंपल था। अच्छा, ट्राई करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। द सिलेक्टेड फाइनेंशियल डेटा फॉर ए, अगला बी एंड सी कंपनी फॉर करंट ईयर एंडिंग 31 दिसंबर आर एज बिलो। अब देखो ए, बी और सी में वेरिएबल कॉस्ट का परसेंटेज दिया हुआ है। ये परसेंटेज हमेशा क्या चीज का रहता है? सेल का। मेरा इंटरेस्ट का खर्चा दिया हुआ है 200, 300, 1000। आगे डॉल दिया है, डीएफएल दिया है, इनकम टैक्स का रेट दिया है। यानी पूरे इनकम स्टेटमेंट के अंदर में खाली एक मात्र जो नंबर दिया है ना, वो क्या दिया हुआ है? इंटरेस्ट का। पहले एक बार खाली कंपनी ए में दिमाग लगाना, बी और सी होमवर्क रहेगा घर में करना। फिलहाल करते हैं कंपनी ए। बना लो तीनों कॉलम। अभी फिलहाल कंपनी ए का करना हो गया। बिल्कुल फहद, हम लोग हर एक क्वेश्चन करेंगे इधर क्लास में या फिर वो होमवर्क देंगे जो नेक्स्ट डे हम लोग चेक करेंगे, तो ए टू जेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नहीं, अगर तुम्हारा हो गया तो हम तुमको 5000 देगा, नहीं तो तुम मेरे को 5000 देगा। तो भाड़ में यार। नहीं, बोलो आंसर। हाँ, एक आंसर रुको। मेरे को थोड़ा वो करना होगा। ए का प्रॉफिट आएगा 50, सेल आएगा 4500। आ गया? अरे वाह। तो बी और सी वाला तुम अभी कर लो फिर, क्या घर में रख करना। क्या बात है तिलक, ये क्वेश्चन हो गया तो हो गया, चैप्टर में कुछ नहीं बचा। पहले काम करते हैं, इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं। अब देखो मेरे को शुरुआत तो करना पड़ेगा किसी एक लेवरेज के साथ। मेरा एकमात्र खर्चा दिया हुआ है इंटरेस्ट का खर्चा, और ध्यान देना मेरा इंटरेस्ट का खर्चा होता है फाइनेंशियल नेचर का, और अगर ये होता है फाइनेंशियल नेचर का तो इससे फाइनेंशियल लेवरेज ही तो आएगा। तो इसीलिए मेरे को शुरुआत करना चाहिए डीएफएल के साथ। ईबीआईटी बाई ईबीटी, अब ईबीआईटी नहीं पता तो एक्स मान लेंगे। ईबीटी क्या हो जाएगा? एक्स माइनस 200 इज इक्वल टू 3। तब इससे मिल जाएगा ईबीआईटी का वैल्यू। इंटरेस्ट पता है मिलेगा ईबीटी, टैक्स पता है मिलेगा ईएटी। अब एक बार ईबीआईटी मेरे को मिल गया, फिर डॉल लगाएंगे कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी। ईबीआईटी पता है, इससे मेरे को कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा। और एक बार कंट्रीब्यूशन आया, उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट का जो परसेंटेज है उससे सेल मिलेगा। খুব দারুণ কোয়েশ্চন, ভালো কোয়েশ্চন। আমার বাংলা কি রকম? ये 66.66% है सेल का, यानी कंट्रीब्यूशन क्या रहा होगा? 33.34%। तुम लोग एक बार स्टेप बाय स्टेप चलो। क्या बात है, देवांश ने कहा डन, विजय ने कहा डन। बिल्कुल फहद, बिल्कुल वो लगा सकते हैं। हर्ष ने कहा डन, ऋषिका जी ने कहा डन। तेरे का 1 मिनट तुमको रुकना पड़ा, कंपनी बी और सी तब तक कर लो, वो भी हो गया। आपका भी डन। आपका नाम है यज्ञेश गौतम, क्या बढ़िया नाम। तो नाम क्या है, यज्ञेश है या गौतम है? वो गौतम टाइटल होता है, पर अभी पहली बार सुन रहे टाइटल। तुम लोग क्या हुआ, मारवाड़ी हुआ? पहले फॉर्मेट बनाते हैं, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन माइनस करेंगे फिक्स कॉस्ट, ये आएगा ईबीआईटी
माइनस करेंगे इंटरेस्ट, ये आएगा ईबीटी, माइनस करेंगे टैक्स, ये आएगा ईएटी। सही है ना यहां तक? 4500। ठीक है यहां तक। अब देखो हमारे क्वेश्चन में जो जो वैल्यू दिया, एक बार वैल्यू पुट करते हैं। जरा देखो हमारे क्वेश्चन में क्या चीज का वैल्यू दिया है? एकमात्र इंटरेस्ट का। कितना दिया है? 200, 300 और 1000। हम लोग फिलहाल अभी क्लास में खाली कंपनी ए कर रहे हैं। कंपनी बी और कंपनी सी तुम लोग का होमवर्क रहेगा, क्योंकि देखो ये अच्छा क्वेश्चन है ना, हम चाहेगा घर में थोड़ा दिमाग लगाओ, अपने आप करो। हाँ, ये जैसे 10 नंबर का है। हाँ ठीक। अब देखो मेरे को आगे कुछ नहीं दिया हुआ है। अब एक मिनट, अब क्वेश्चन में देखो ये मेरा क्या खर्चा दिया हुआ है इंटरेस्ट का, यानी फाइनेंशियल नेचर का। अगर मेरा फाइनेंशियल नेचर का खर्चा दिया हुआ है तो मेरे को शुरुआत करना पड़ेगा फाइनेंशियल लेवरेज से। मेरा फाइनेंशियल लेवरेज का फॉर्मूला होता है ईबीआईटी बाय ईबीटी। पर भाई तो अगर दोनों वैल्यू ना दे, जीवन में अटक गए, ईबीआईटी को एक्स मान लेंगे। चलिए काम करें, वर्किंग नोट 1 कंपनी ए का। देखो मेरा डीएफएल कितना दिया हुआ है? 3 टाइम्स। मेरा डीएफएल दिया हुआ है 3 टाइम्स। डीएफएल का फॉर्मूला क्या होता है? ईबीआईटी बाय ईबीटी। मेरा ईबीआईटी बाय ईबीटी है 3। अब भाई ना ईबीआईटी का ठिकाना है ना ईबीटी का ठिकाना है, पर बीच का एक ठिकाना है। तो एक काम करते हैं, ईबीआईटी को मानते हैं अगर x, तो ईबीटी क्या मिलेगा? x माइनस 200। चलिए यहां लिखते हैं x डिवाइडेड बाय x माइनस 200 इज इक्वल टू 3। क्लियर है यहां तक? जैसे ही सॉल्व करेंगे मेरे को क्या मिल जाएगा? x का वैल्यू जो क्या माना हुआ था, ईबीआईटी। क्या बात है मयंक, आपका सारा आंसर राइट है। 50-500। हाँ करेक्ट 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 करेक्ट। चलो एक काम करें, जरा इक्वेशन को सॉल्व करें। ये आने वाला है x इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स माइनस 200। अगर आप सॉल्व करो ये शायद आने वाला है 300। ये x आने वाला है 300। और देखो मेरा x क्या माना हुआ था? ईबीआईटी। तो मेरा ईबीआईटी कितना आ चुका है? 300। बोलो यहां तक आ गया। अब जैसे ही मेरे को ईबीआईटी का वैल्यू मिला, ये वैल्यू पुट करते हैं, नीचे का इनकम स्टेटमेंट तो हो जाएगा। चलो एक काम करें, ईबीआईटी की जगह लिखते हैं 300, तो नीचे का इनकम स्टेटमेंट हो जाएगा 300 माइनस 200 होता है 100। देखो मेरा टैक्स का रेट क्या दिया हुआ है? 50%। तो 100 का 50% क्या होता है? 50। ये आ गया 50। क्लियर है यहां तक? अब आगे मेरे को ऊपर का इनकम स्टेटमेंट खत्म करना है। अब आप आगे ऊपर कैसे बढ़े? जैसी कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट या ईबीआईटी में कुछ भी एक देगा, हम लोग तुरंत आराम से डॉल को यूज कर सकते हैं। मेरा डॉल का फॉर्मूला क्या होता है? कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी। डॉल पता है, ईबीआईटी पता है, क्या मिल जाएगा? कंट्रीब्यूशन। था ना सुंदर क्वेश्चन? चलो एक काम करें, नीचे लिखते हैं डॉल। डॉल कितना दिया हुआ है? 5। ये वाला हो गया तो बाकी सब हो जाएगा। हम इसको थोड़ा उल्टा पुट करते हैं। मेरा डॉल है 5। डॉल का फॉर्मूला क्या होता है ये बताने वाली है जो सबसे लास्ट में आई थी। आपका नाम क्या है? अमृत। अरे वाह क्या बात है। अमृत जी जरा बताइए डॉल का फॉर्मूला क्या? थैंक यू सो मच, आप करेक्ट है। मेरा डॉल का फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी, जो दिया हुआ है 5। अब देखो ईबीआईटी का वैल्यू हम लोग जस्ट निकाले, कितना था? 300। तो भैया जैसे ही यहां पर लिखेंगे 300, कंट्रीब्यूशन क्या आ जाएगा? 5 इंटू 300 कितना मिल जाएगा? 1500। तुम लोग यहां तक राइट हुआ? जैसे ही मेरे को मिला कंट्रीब्यूशन, अब बस खाली पहला 2 लाइन बसता है, बाकी क्वेश्चन खत्म है। मेरा कंट्रीब्यूशन आएगा 1500। मेरा कंट्रीब्यूशन आएगा 1500, यानी मेरा फिक्स कॉस्ट आएगा बैलेंसिंग फिगर। इधर में 1500 है, इधर में 300 है, यानी बीच में क्या आने वाला है? 1200। क्लियर है यहां तक? अब लास्ट का है मेरा पहला 2 लाइन। क्वेश्चन उठता है पहला 2 लाइन का कैलकुलेशन कैसे होगा? अब देखो वेरिएबल कॉस्ट परसेंटेज दिया है 66.66% ऑफ सेल। ओ 12,000, सुनो ना,
मेरा वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है 66.66% ऑफ सेल। एक बात बताए, दो तरीका है। मेरा वेरिएबल कॉस्ट दिया है 66.66% ऑफ सेल। तो अगर बाई चांस सेल को हम लोग मानते हैं वाई, तो ये आएगा, ये क्या लिखा है, अगर बाई चांस इसको मानते हैं वाई तो ये क्या आएगा 66.66% ऑफ वाई। उसके बाद दिस माइनस दिस आएगा कंट्रीब्यूशन जो इसके बराबर है। सॉल्व करना, क्या मिल जाएगा वाई का वैल्यू। ये अगला तरीका है 66.66% मतलब पता है क्या होता है, 2/3। जैसे 33.33% होता है 1/3, मेरा 66.66% क्या होता है 2/3। यानी अगर सेल वैल्यू है वाई तो वेरिएबल कॉस्ट क्या आएगा 2/3 ऑफ वाई। तो दिस माइनस दिस करेंगे, क्या मिलेगा कंट्रीब्यूशन जिसका वैल्यू पता है। सॉल्व करते ही क्या मिलेगा वाई का वैल्यू। सही सही बताओ ये क्वेश्चन कैसा था। बस तुम लोग के साथ क्वेश्चन मॉडरेट था, इजी था या गजब था। एक मिनट, इजी कौन बोला? मेरे ख्याल से ये मॉडरेट और गजब के बीच का क्वेश्चन है। चलो एक काम करें, लेट सेल वैल्यू बी वाई। हमारे लाइव ऑनलाइन में अक्षित बोल रहे हैं एकदम इजी, एकदम इजी क्वेश्चन। अक्षित धानु का जानते हैं क्या इसको? वो जो जिससे हम रेंट पे जगह लिया है, देवांश बोलता है इजी। मान लो सेल वैल्यू अगर वाई है तो मेरा वेरिएबल कॉस्ट पता है क्या आएगा 66.66% ऑफ वाई यानी 2/3 ऑफ वाई। तो ये आएगा 2/3 ऑफ वाई। सेल पता है, वेरिएबल कॉस्ट पता है, माइनस करते हैं कंट्रीब्यूशन जिसका वैल्यू पता है। वाई माइनस 2/3 ऑफ वाई दिया है 1500। जैसे इक्वेशन को सॉल्व करेंगे मेरे को पता है वाई का वैल्यू मिल जाएगा जो शायद आने वाला है 4500। मेरा वाई क्या माना हुआ था सेल वैल्यू, मेरा सेल वैल्यू क्या आ गया है 4500। ये वैल्यू पुट करना, मेरा क्वेश्चन होता है खत्म। बिल्कुल फहाद वो भी कर सकते हैं। ये बोल रहे हैं पीवी रेशियो वाला रिलेशन लगा दे क्या, वेरिएबल कॉस्ट का परसेंटेज प्लस पीवी रेशियो मिला के 100। तो वेरिएबल कॉस्ट का परसेंटेज पता है तो पीवी रेशियो मिल जाएगा, कंट्रीब्यूशन बाय सेल इंटू 100 उससे भी सेल आ जाएगा। ये आएगा 4500। तो ये आएगा 3000 बैलेंसिंग फिगर। ठीक, सुनो ना तुम लोग के लिए ना कंपनी बी और सी होमवर्क है। एक बार हम आंसर बताए कितना कितना आएगा। ये आएगा 9600, ये आएगा 24000 और ये दोनों आएगा 50 और 500। एक बार ना तुम लोग के होमवर्क है, प्लीज एक बार अपने आप ट्राई करना। होमवर्क भी हो गया, कोई नहीं। अब जैसा शुरुआत किया था ना इजी क्वेश्चन से, वैसा दोनों क्वेश्चन करते हैं 15 मिनट के अंदर और आज का क्लास खत्म। इतना सुनाने का नहीं है आप। अच्छा नहीं नहीं, एक और अच्छा, नहीं नहीं इजी। आप एक से रुको ना, तुम लोग को मेरे को वो करवाना है ना, पेज 48 क्वेश्चन नंबर 17 में है खतरा। हम हर चैप्टर में क्वेश्चन 17 को उसी हिसाब से डिजाइन करता है जिसमें खतरा होता है। क्वेश्चन 17 में है खतरा। आई थिंक उतना भी खतरा नहीं है एक्चुअली, इस चैप्टर में खतरा ही नहीं है। प्रॉब्लम ये हो गया, देखो बैलेंस शीट इनकम स्टेटमेंट बनाकर दिया है। पहले ना तुम लोग तो पहले एक चीज देख के डरेगा, बैलेंस शीट क्यों दिया है। एक बार जैसे ही बैलेंस शीट को देखेगा तुम लोग का मन घबरा जाएगा, क्या मैं भूल से अकाउंट्स का एग्जाम देने आ गया हूं। देखो बैलेंस शीट में क्या दिया है, कोई काम का नहीं है। इक्विटी कैपिटल दिया ₹10 पर शेयर 8 लाख। पता है इस लाइन से ना मेरे को कुछ मिलेगा। बताओ क्या मिलेगा। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर पता है कितना आएगा 8 लाख डिवाइडेड बाय 10, ये कितना आने वाला है 80,000 इक्विटी शेयर्स। अगर बाई चांस ईपीएस निकालने बोले तो काम आ जाएगा। अगला एक और अच्छा काम का चीज है 10% डेट। कोई बताएगा डेट का मतलब क्या। डिवेंचर या एक तरह का लोन। मेरा लोन का वैल्यू दिया हुआ है 6 लाख,
इंटरेस्ट रेट है 10%। इसे इंटरेस्ट का वैल्यू मिलेगा। वैसे भी इंटरेस्ट का वैल्यू दिया हुआ था। रिटेन अर्निंग्स कोई काम का नहीं, करंट लाइबिलिटी कोई काम का नहीं, फिक्स एसेट कोई काम का नहीं, करंट एसेट कोई काम का नहीं। यानी मेरे लिए खाली दो ही चीज काम का था, इक्विटी शेयर्स कितना है और डिबेंचर का वैल्यू कितना है। और अगला बेस्ट पार्ट है, देखो इनकम स्टेटमेंट बनाकर दे दिया। क्या दिया हुआ है? सेल वैल्यू 3,40,000। मेरा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दिया हुआ है 1,20,000, ब्रैकेट में बोलते हैं इंक्लूडिंग 60,000 डेप्रिसिएशन, और आगे सीधा ईबीआईटी मिल गया। तो क्या एक बात बताएगा, सेल दिया हुआ है और ये खर्चा माइनस करते ही सीधा ईबीआईटी मिल गया। यानी कि बताओ इसके अंदर में मेरा दो खर्चा है, बोलो क्या क्या? मेरा वेरिएबल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट दोनों है, तभी तो सेल में से वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट दोनों माइनस हुआ, तभी तो ईबीआईटी आया होगा। यानी इसमें वेरिएबल कितना है फिक्स कितना है वो अलग करना है, तब मेरा पूरा इनकम स्टेटमेंट बनेगा। ईबीआईटी के बाद माइनस करना है इंटरेस्ट, दिया हुआ है ईबीटी, माइनस करना है टैक्स, दिया हुआ है ईएटी। कैलकुलेट क्या करना है? डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल एंड कंबाइंड लेवरेज एट द करंट सेल्स लेवल। यानी आज के दिन जो सेल वैल्यू चल रहा है, आज के इनकम स्टेटमेंट के बेसिस पे मेरे को निकालना है डॉल डीएफएल डीसीएल। एफ, अब एक अंग्रेजी, एफ ऑल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अदर देन डेप्रिसिएशन आर वेरिएबल कॉस्ट। कोई मेरे को ये जो अंडरलाइन किया है इस अंग्रेजी का कोई मतलब समझाएगा? ऑल ऑपरेटिंग कॉस्ट मेरा अदर देन डेप्रिसिएशन आर वेरिएबल कॉस्ट। कोई मेरे को बताओ वेरिएबल कॉस्ट कितना आएगा? पहले बताइए लाइन का मतलब क्या? क्या बोलता है कि जितना मेरा ऑपरेटिंग कॉस्ट है डेप्रिसिएशन के अलावा वो मेरा क्या है? वेरिएबल। मेरा जितना ऑपरेटिंग कॉस्ट है डेप्रिसिएशन के अलावा वो मेरा है वेरिएबल। मेरा ऑपरेटिंग कॉस्ट है 1,20,000, इसमें डेप्रिसिएशन कितना है? 60,000। बोलते हैं डेप्रिसिएशन के अलावा बाकी सारा वेरिएबल है। तो अगर 1,20,000 में से डेप्रिसिएशन को हटा दे तो बाकी बोलता है वेरिएबल है। तो 120 माइनस 60,000 क्या आता है? 60,000। तो मेरा वेरिएबल कॉस्ट क्या रहेगा? 60,000। और ऑब्वियस होता है मेरा फिक्स कॉस्ट क्या बन जाएगा? 1,20 माइनस वेरिएबल कॉस्ट 60, फिक्स कॉस्ट क्या आएगा? 60,000। और पता है यहां पे फिक्स कॉस्ट क्या चीज है? डेप्रिसिएशन। क्या बोला? डेप्रिसिएशन के अलावा वेरिएबल है, यानी डेप्रिसिएशन फिक्स बचा। तो 1,20,000 था टोटल, जिसमें डेप्रिसिएशन के अलावा वेरिएबल है, तो 1,20 में डेप्रिसिएशन हटा, बाकी वेरिएबल, तो 1,20 माइनस 60, 60,000। और अब देखो मेरा इनकम स्टेटमेंट पूरा ढंग से बन जाएगा। सेल वैल्यू माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट 60,000 मिलेगा कंट्रीब्यूशन, माइनस करेंगे फिक्स कॉस्ट 60,000 मिलेगा ईबीआईटी, माइनस इंटरेस्ट ईबीटी, माइनस टैक्स ईएटी। क्या मिलेगा? डॉल डीएफएल डीसीएल। ट्राई करो पहला पार्ट करने का। जब पार्ट ए हो जाए, इसके बाद पार्ट बी में बोला है कि मेरे को अर्निंग्स पर शेयर कैलकुलेट करना है अगर सेल 20% बढ़ जाए या सेल 20% कम हो जाए। यानी वापस से नया इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे पार्ट बी में। अगर सेल 20% बढ़े तो क्या, सेल 20% गिरे तो क्या, तो क्या। चलो बाद में, पहले एक बार पार्ट ए का इनकम स्टेटमेंट तो बनाओ। बनाना क्या? इनकम स्टेटमेंट निकालना है डॉल डीएफएल डीसीएल। ट्राई करो अपने आप करने का। नहीं, हाँ। तो तुमको फिर हर चीज ना वर्किंग नोट में दिखाना पड़ेगा कि कंट्रीब्यूशन कैसे आया, ईबीआईटी कैसे आया, ईबीटी कैसे आया। नहीं, देखो ये फ्री फंड का मार्क्स होता है 10 नंबर। जैसे एक क्वेश्चन आया है एग्जाम में 10 मार्क का, जो तुम लोग अभी कर रहा है, तो इसके लिए ना कुछ फालतू फालतू रिस्क नहीं लेना है। 1 मिनट लग जाएगा, पर एटलीस्ट पक्का इंश्योर तो हो जाए ना, 10 में 10 मिलेगा। क्या बात है दीपान्विता, क्या बात है मेघा जी। तुम लोग कॉस्ट शीट के फॉर्मेट में और इनकम स्टेटमेंट के फॉर्मेट में ज्यादा इजी कौन सा लगा? कॉस्ट शीट करना था इजी। क्या बात है। ऋषिका जी ने कहा डन।
क्या पता। जो इतनी देर से बोला था ना, टैक्स किस पे लगता है? ईबीटी। आज तो कोई इंसेंटिव था नहीं, कल वापस से देंगे। कल 2000 का इंसेंटिव, 2000 का नोट लेंगे। नहीं, दे देना, किसी स्टूडेंट को दे देगा। मेरा सेल वैल्यू दिया है 3,40,000, परफेक्ट। माइनस करना है वेरिएबल कॉस्ट। मेरा वेरिएबल कॉस्ट डायरेक्टली नहीं दिया था, पर इनडायरेक्टली बोला हुआ है कि सारा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अदर देन डेप्रिसिएशन इज वेरिएबल। मेरा सारा ऑपरेटिंग एक्सपेंस में क्या है? 1,20,000, अदर देन डेप्रिसिएशन 60,000 को हटा के क्या है? वेरिएबल। तो 120 में 60 हटाओ, बाकी वेरिएबल है 60,000। क्या मिलेगा कंट्रीब्यूशन? जो आने वाला है 2,80,000। माइनस करेंगे फिक्स कॉस्ट। ये मेरा फिक्स कॉस्ट क्या आने वाला है? जो डेप्रिसिएशन था, कि डेप्रिसिएशन के अलावा वेरिएबल है, मतलब डेप्रिसिएशन बेचारा फिक्स्ड ही रहा होगा। तो मेरा फिक्स कॉस्ट कितना है? 60,000। ये आएगा ईबीआईटी कितना आएगा? 2,20,000। सर सेकंड पार्ट में टैक्स क्या अज्यूम करेंगे? हमको क्या पता, अपने आप सोचो क्या करना है। चैलेंज कर रहा था ना, करो अपने आप। ईबीआईटी के बाद माइनस करेंगे इंटरेस्ट। देखो मेरा इंटरेस्ट का वैल्यू दिया हुआ है 60,000। ईबीटी माइनस करेंगे टैक्स। देखो टैक्स कितना दिया हुआ है? 56,000। मेरा ईटी कितना है? 1,04,000। ठीक। सर सेकंड पार्ट में टैक्स का क्या करें बताइए ना। देखा, अब आया ना ये लोग। करेक्ट। से सेकंड पार्ट में अगर सेल बढ़ेगा 20%, वेरिएबल भी बढ़ेगा 20, पर फिक्स कॉस्ट सेम रह जाएगा, इंटरेस्ट सेम रह जाएगा, टैक्स तो चेंज होगा। सोचना क्या होगा। टैक्स का वैल्यू सेम रहेगा। हाँ, टैक्स का रेट सेम रहेगा 35%। बिना रेट निकाले नहीं कर सकती है, पर बेटर होता टैक्स रेट ही निकाल देना चाहिए। कर सकते हो, वो भी राइट है। मेरा पहला पार्ट में कैलकुलेट करना है डॉल, डीएफएल और डीसीएल। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन है वो। ये हो गया पूरा। 1 मिनट रुको, हम बताते हैं। मेरा डॉल, जैसे ये जो क्वेश्चन तुम लोग कर रहे हैं ना एग्जाम में, सीए में 10 मार्क का आया हुआ है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन। इसमें अटकते टैक्स के अंदर में आदमी। पहला कैलकुलेट करना है डॉल। डॉल का फॉर्मूला क्या है ये बताने वाली है आप। आपका नाम क्या है? हाँ, श्रेयसी। श्रेयसी जी जरा बताइए, डॉल का फॉर्मूला क्या बनेगा? ये फिक्स कॉस्ट की वजह से आता है। फॉर्मूला क्या बनेगा इसके ऊपर? कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी, 2,80,000 बाय 2,20,000। सुनो ना, कोई कैलकुलेट कर बताओ ना कितना आएगा। ये आने वाला है 1.27 टाइम्स। मेरा अगला है डीएफएल। मेरा डीएफएल किस वजह से आता है? ये इंटरेस्ट की वजह से। फॉर्मूला क्या बनेगा? इसके पहले में है ईबीआईटी, इसकी वजह से बन गया ईबीटी। तो फॉर्मूला क्या आएगा? ईबीआईटी बाय ईबीटी, 2,20,000 बाय 1,60,000। 1.37 टाइम्स। मेरा अगला है डीसीएल। मेरा डीसीएल का एक तरीका है डॉल इंटू डीएफएल कर दो।
या मेरा अगला तरीका है कंट्रीब्यूशन बाय ईबीटी कर दो। कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है 2,80,000, ये दिया है 1,60,000। अगर कैलकुलेट करें तो तनुश्री जी जरा बताइए इसका आंसर क्या आएगा? 1.75 टाइम्स। चलो मेरा पहला पार्ट डन। अब अगला आता है पार्ट बी। जरा देखो, पार्ट बी में मेरे को कैलकुलेट करने बोला है। बोलता है अगर टोटल असेट मान लो सेम है, ठीक है, और सेल अगर इंक्रीज करता है 20%, पहला पार्ट, या डिक्रीज करता है 20%, सेकेंड पार्ट, मेरे को कैलकुलेट करना है ईपीएस, दोनों केस में क्या आएगा। ये नहीं पता है, हम लोग वापस इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे दो कॉलम के साथ। एक में सेल 20% बढ़ाएंगे, मेरा अगले वाले में सेल 20% गिराएंगे। तुम लोग सुनो ना, बाकी सब राइट करेगा, खाली एक आंसर दो। सेल अगर 20% बढ़ेगा तो वेरिएबल कॉस्ट भी 20% बढ़ेगा, पर फिक्स कॉस्ट और इंटरेस्ट तो सेम रह जाएगा। अगर सेल 20% गिरेगा तो वेरिएबल कॉस्ट भी 20% गिरेगा, फिक्स कॉस्ट इंटरेस्ट सेम रह जाएगा। नहीं, इसके बाद एक छोटा सा क्वेश्चन है, वो लास्ट है। नो 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 नो, फिर मेरे को और होमवर्क भी देना। तुम लोग का ये सेकंड पार्ट हो गया क्या? तब फिर एक बात बताओ, अगर हम अभी हम सारा क्वेश्चन पहले बता दिया, तुम लोग तो 15 मिनट में कर लेगा सब, तो हम क्या करेगा फिर? मेरे को देखो, ये सब चीज थोड़ा अच्छा नहीं लगता है कि हम अकेले ही स्लो चले। एक मिनट, तुम लोग को लग नहीं रहा तुम लोग कुछ ज्यादा ही उड़ रहा है? मुझे लगता है समय आ गया जब आपके पर को काटना पड़ेगा, जमीन में लाना पड़ेगा। आप भी काटते हैं मतलब? सर प्लीज बता दो भाई, रुको ना एक मिनट। अच्छा, तुम लोग को लास्ट क्वेश्चन बता दे क्या? एक काम करो, एक बार ना तुम लोग सोचो अपने तुम हम क्या बताने वाला है। एक क्वेश्चन को देखो। क्वेश्चन 2 नहीं करेंगे, बताते हैं। सब कुछ ओरिजिनल वाले पे हो रहा है। दो सिचुएशन बनाया है कि सेल अगर 20% बढ़े तो क्या, 20% गिरे तो क्या। अब जो भी बढ़ना गिरना है वो तो ओरिजिनल पे ही बढ़ेगा गिरेगा ना। यहां लिखते हैं पर्टिकुलर्स। पहला है सेल इंक्रीज कर रहा है बाय 20%। तुम लोग पूरा फॉर्मेट में ढंग से बनाकर करता है नहीं ना, तब इतना जल्दी होता है। पहला लाइन है सेल वैल्यू माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट, क्या आने वाला है कंट्रीब्यूशन, माइनस करेंगे फिक्स कॉस्ट, क्या आने वाला है ईबीआईटी, माइनस करेंगे इंटरेस्ट, क्या आने वाला है ईबीटी, माइनस करेंगे टैक्स, क्या आने वाला है ईएटी, और बाद में कैलकुलेट करना है ईपीएस। चलो एक काम करें, एक बार पहले सेल को 20% इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं। मेरा शुरू में सेल वैल्यू है 3,40,000। इसका 20% अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये आता है 68,000। पहले 3,40,000 में 68 को इंक्रीज करते हैं, फिर 68 को डिक्रीज करते हैं। सुनो ना, मेरे को एक बार हेल्प करो ना, कितना कितना आएगा? कर दो हेल्प। 4,08,000 कितना? खाली 72? नहीं नहीं, हमको ये वैल्यू बताओ। हाँ वही, हम डर गए, बोले क्या बोल रहे लोग। ठीक, पहले वाले में इंक्रीज किया, अगले वाले में डिक्रीज। अब ध्यान देना, अगर सेल का चेंज होना है तो मेरा वेरिएबल कॉस्ट भी सेम प्रोपोर्शन में चेंज होगा। मेरा वेरिएबल कॉस्ट पहले था 60,000, पहले वाले में 20% बढ़ाएंगे तो 72, अगले वाले में 20% गिराएंगे तो 48। तो भैया पहले में आएगा 72, अगले में आएगा 48। ये आएगा 3,36,000। ध्यान देना, जो मेरा फिक्स कॉस्ट है ये तो हमेशा सेम रहेगा। मेरा फिक्स कॉस्ट पहले कितना दिया हुआ है 60,000, वो सेम रहेगा।
ये आने वाला है 2,76,000 और ये आने वाला है 164। मेरा अगला बात है इंटरेस्ट। जो मेरा इंटरेस्ट है ये भी मेरा एक फिक्स कॉस्ट है, वो भी सेम रहेगा। देखो इंटरेस्ट का वैल्यू पहले क्या है 60,000, अभी भी क्या रहेगा 60,000। ये आएगा 2,16,000, ये आएगा 1,04,000। अब सुनो सुनो सुनो, ईबीटी तक आ गए। माइनस करना है टैक्स। अब ये मत सोचना टैक्स का वैल्यू जो पहले था वो सेम रहेगा। एक क्या नाम है इसका, डीटी, ऊपरी थी हम उस डीटी, तो इतना क्या डीटी से प्यार हो गया। मेरा ईबीटी आ गया। अब ईबीटी के बाद माइनस करना है मेरे को टैक्स। ध्यान देना अगर बाई चांस मेरा प्रॉफिट चेंज होता है टैक्स भी चेंज होगा। इसको रोको ना, अगर बाई चांस मेरा प्रॉफिट चेंज होता है टैक्स भी चेंज होगा, पर हमेशा ध्यान देना टैक्स का रेट सेम रहता है। मान लो मेरा टैक्स का रेट है 20%, तो पहले 1 लाख कमाए तो 1 लाख का 20% दिए। और अगले साल 1.5 लाख कमाएंगे तो 1.5 लाख का 20% देंगे। और नेक्स्ट ईयर में 50,000 कमाएंगे तो 50,000 का 20% देंगे। तो टैक्स का रेट तो रहता है सेम। यानी मेरे को पता है पहले कैलकुलेट क्या करना पड़ेगा, टैक्स का रेट क्या है। और ध्यान देना जब भी हम लोग टैक्स का रेट कैलकुलेट करते हैं, जब भी टैक्स का रेट कैलकुलेट करते हैं वो लोग किस पर करते हैं, ईबीटी पर करते हैं। तो टैक्स दिए थे 56,000 जब ईबीटी था 1,60,000। यानी पता है टैक्स का रेट क्या आया था, 56,000 दिए थे जब ईबीटी था 1,60,000 और टैक्स का रेट क्या चल रहा है 35%। यानी मेरा टैक्स का रेट है 35%, वो हमेशा क्या रहेगा 35%। तो एक काम करते हैं ना, टैक्स का रेट आया 35%, तो पहले इसका 35%, बाद में इसका 35%। कितना आएगा पहला वाला, ये आएगा 75,600, 36,400। ईएटी क्या मिलने वाला है 1 लाख, डबल 1 डबल 4 डबल 0 1 4, ठीक है ये वाला 67,600। ठीक। एक मिनट सुनो ना, तुम लोग का टैक्स वाला पोर्शन राइट हुआ था मेरे बताने के पहले? मेरे बताने के पहले कितने लोग का राइट था? ये पता है राइट होने का कारण क्या था? हम पिछले 1 घंटे से, कोई दिमाग नहीं, पिछले 1 घंटे से तुम लोगों को लगातार हिंट दे रहा है टैक्स निकलता है ईबीटी पे। सच्ची बताओ ये काम का था या नहीं? हिंट था ना? था। चलो काम करते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, अच्छा सॉरी ईपीएस निकालना है क्या? ईएटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। मेरा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितना दिया हुआ है 8 लाख है इक्विटी शेयर कैपिटल, ₹10 पर शेयर कितना आएगा 80,000। सुनो ना एक बार, कितना आएगा ईपीएस 1.7। आगे दूसरा वाला, चलो डन करते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। बोलो, तो वो प्रपोर्शन कर दिया चलेगा। चलिए काम करिए, स्टार्ट करते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है। वो है क्वेश्चन नंबर 44, पेज नंबर 8। समझ में आ गया था ना? इसी ज्ञान नहीं। पेज 44 क्वेश्चन नंबर 8 हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन। और निकालना क्या है, खाली ईपीएस डॉल डीएफएल डीसीएल, ये तो हमारे घर का बात है। अब डॉल डीएफएल डीसीएल ईपीएस तो हमारे घर का बात है, और ये आराम से मिल जाएगा जब एक बार इनकम स्टेटमेंट मिल जाए, और इनकम स्टेटमेंट आराम से मिल जाएगा। चलो काम करके स्टार्ट करते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 को लगाना 4 टिक। भगवान जाने क्यों, पर ये क्वेश्चन 8 ना सीए इंस्टीट्यूट का बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है। हर कुछ टाइम बाद ये सेम क्वेश्चन उठा के दे देता है। चलो काम करें, देखते हैं क्वेश्चन 8। कंपनी हैड द फॉलोइंग बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2015। ओके, लाइबिलिटी साइड का पहला लाइन, मेरा इक्विटी शेयर कैपिटल दिया हुआ है 1 करोड़ इक्विटी शेयर एट द रेट 10 ईच, ₹10 करोड़। मेरा रिजर्व एंड सरप्लस दिया हुआ है, ऑनेस्टली आई डोंट केयर,
मेरा 15% डिबेंचर दिया हुआ है 20 लाख। आई डू केयर। डिबेंचर क्या है? एक तरह का लोन, और लोन को क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट क्या देंगे? 20 का 15%। करंट लाइबिलिटी, आई डोंट केयर। फिक्स एसेट, करंट एसेट, आई डोंट केयर। अब आता है मेरा नेक्स्ट 4 लाइन, क्वेश्चन खत्म। क्या लिखा हुआ है पहला में? मेरा फिक्स कॉस्ट पर एनम एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, यानी इंटरेस्ट के अलावा जो मेरा पहला वाला फिक्स कॉस्ट है वो दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 8 करोड़। मेरा वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट दिया हुआ है 65%। कोई मेरे को बताएगा अगर वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है 65%, वो ये ना बताए क्या चीज का है? मेरा वेरिएबल कॉस्ट क्या चीज का परसेंटेज रहेगा? सेल का। चलो वेरी गुड। अब अगला जो लाइन है वो दिया है टोटल असेट टर्नओवर रेशियो। देखते हैं क्या है, और टैक्स रेट दिया है। पता है पूरा क्वेश्चन बड़ा आसान है, पर भाई इनकम स्टेटमेंट का जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, जिससे इनकम स्टेटमेंट का शुरुआत करते हैं, वही नहीं दिया है। आप बोलो क्या? सेल। अगर सेल वैल्यू मिल जाए ना, तो वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते ही कंट्रीब्यूशन, फिक्स कॉस्ट माइनस करते ही ईबीआईटी, इंटरेस्ट देंगे डिबेंचर वाले को ईबीटी, माइनस टैक्स ईएटी, क्वेश्चन खत्म। पर भाई क्वेश्चन उठता है सेल कैसे मिलेगा? सेल कैसे मिलने वाला है? पता है, ये वाले लाइन से। देखो वैसे तो ये वाला लाइन को हम लोग बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे रेशियो एनालिसिस में। पर्सन इस क्वेश्चन में आ गया तो बताना एक बार मेरा धर्म है। नहीं सुनो, एक लाइन सुनो, रेशियो एनालिसिस में काम आएगा। दुनिया में कोई भी टर्नओवर रेशियो आ जाए, ये दुनिया में ये संसार में, ब्रह्मांड में, वर्ल्ड में, यूनिवर्स में कोई भी टर्नओवर रेशियो आ जाए, हर टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है टर्नओवर डिवाइडेड बाय वो। टर्नओवर का मतलब सेल होता है, टर्नओवर डिवाइडेड बाय वो। क्वेश्चन उठता है ये वो क्या है? ये वो क्या है? अगर मान लो डेटर टर्नओवर बोलता तो टर्नओवर बाय डेटर, अगर टोटल असेट टर्नओवर बोला है तो टर्नओवर बाय टोटल असेट, अगर फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो बोलता तो टर्नओवर बाय फिक्स एसेट, अगर करंट एसेट टर्नओवर बोलता तो टर्नओवर डिवाइडेड बाय करंट एसेट। यहां पे क्या बोला है? टोटल असेट टर्नओवर, तो फॉर्मूला क्या होगा? टर्नओवर डिवाइडेड बाय टोटल असेट। कोई मेरे को बताएगा टर्नओवर का मतलब क्या? सेल। टर्नओवर बाय टोटल असेट है 2.5। टोटल असेट जरा देखो तो, असेट का टोटल क्या है? 40। जैसे ही 40 पुट करेंगे टर्नओवर मिल जाएगा। कितना आएगा? 2.5 इंटू 40। मेरा 2.5 इंटू 40 कैलकुलेट करके देखना क्या होता है? 100। आगे इनकम स्टेटमेंट आप लोग अपने आप खत्म करो। आपके पास समय है आखिरी 2 मिनट। तिलक ने कहा डन। ये क्या बताया भाई रोहित? 14 करोड़ 40 लाख। भाई 100 आएगा। ओ, ये लड़का तो तेज निकला, सीधा ये टी बता रहा है मेरे को। सुनो ना, ये तुम लोग सारा ना बैठ के जीरोस मत लिखना, ऊपर रुपीज एंड क्रोर्स लिख देना। जो 0 लिखते गए, एक जीरो ऊपर नीचे हुआ, जीरो मिल जाएगा। ईबीआईटी में नहीं, ईपीएस में नहीं, वो रिटर्न ऑन इक्विटी में। ईपीएस का फॉर्मूला क्या था? बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, वो तो दिया हुआ है ना। ईटी आएगा 14.4। और एक बार आ जाए फिर बाकी क्वेश्चन में कुछ नहीं है। क्या बात है विशाखा जी, क्या बात है। आज हम लोग जितना तक आज पढ़े ना, कल एक बार प्लीज रिवाइज करके आना। कल तुम लोग से हम इंसेंटिव क्लास रखते हैं 1000 रुपए का, 2 लोग को मिलेगा 1000 एंड 1000। देखो तेज, तुम तो बहुत तेज लड़का है। कल विशाखा जी से क्वेश्चन पूछेंगे। देखो विशाखा जी राइट आंसर दे दी, पैसा है तो गौरव, एक ही बात है ना, घर में आना चाहिए पैसा। कोई भी लाए क्या फर्क पड़ता है? घर की लक्ष्मी के पास जाना चाहिए पैसा।
चलो एक काम करें, बनाए इनकम स्टेटमेंट। यानी पूरे क्वेश्चन में खाली वो समझना था टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है, टर्नओवर डिवाइडेड बाय वो। ये वो क्या है, वो है जो वो ये है। यानी अगर फिक्स एसेट टर्नओवर है तो टर्नओवर बाय फिक्स एसेट है। ये क्वेश्चन में टोटल एसेट टर्नओवर है तो टर्नओवर बाय टोटल एसेट है। ट्राई करो धोनी। हमारे क्लास में धोनी भी है। धोनी भी है और हमारे क्लास में साक्षी जी भी है। थोड़ा टाइम दो। कितना वाहियात लोग है ना तुम लोग। चलो पर्टिकुलर्स, अमाउंट, होमवर्क भी हो गया? नहीं हो गया, जो हम दिया था ना कंपनी बी और सी का करने, बस हो गया। मेरा सेल वैल्यू आया 100, माइनस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट। मेरा वेरिएबल कॉस्ट क्या दिया हुआ है, 65% ऑफ सेल। मेरे को क्या मिलेगा, कंट्रीब्यूशन, ये आएगा 35। मेरे को माइनस करना है फिक्स कॉस्ट। मेरा फिक्स कॉस्ट कितना है, 8 करोड़। मेरा ईबीआईटी कितना आएगा, 27। मेरे को माइनस करना है इंटरेस्ट। मेरा क्वेश्चन उठता है इंटरेस्ट किसको देंगे, जिससे लोन लिए थे। अब इधर डिबेंचर बोलो या लोन बोलो, एक ही बात है। डिबेंचर का वैल्यू है 20, उसका 15% इंटरेस्ट आएगा जो शायद आने वाला है 3। यानी मेरा ईबीटी पता कितना आ जाएगा, 24। अगला मेरे को माइनस करना है टैक्स। हमारे क्वेश्चन में टैक्स का रेट दिया हुआ है। टैक्स का रेट देखो क्या दिया हुआ है, 40%, तो ये आएगा 9.6। यानी पता है मेरा ईएटी कितना आ जाएगा, 14.4। तुम लोग ये इनकम स्टेटमेंट राइट हुआ, राइट है ना यहां तक? मेरे को 4 पार्ट में कैलकुलेट करना है, डॉल, डीएफएल, डीसीएल, ईपीएस। फटाफट निकालकर क्वेश्चन खत्म करते हैं। मेरा डॉल देखो किसकी वजह से आएगा, इसकी वजह से। फॉर्मूला क्या है, कंट्रीब्यूशन बाई बीआईटी, 35/27। ये आएगा 1.30 टाइम्स। जो मेरा डीएफएल है ये किसकी वजह से आएगा, ये इंटरेस्ट कॉस्ट की वजह से। मेरा फॉर्मूला क्या आएगा, ईबीआईटी बाई ईबीटी, 27/24। ये शायद आने वाला है 1.125 टाइम्स। मेरा अगला है डीसीएल। फॉर्मूला क्या आएगा, कंट्रीब्यूशन बाई ईबीटी। कंट्रीब्यूशन है 35, ईबीटी है 24। ये शायद आने वाला है 1.46 टाइम्स। मेरा अगला है ईपीएस। मेरा ईपीएस का फॉर्मूला क्या, आज जो लास्ट में इक्विटी वालों के लिए बचा, निकालना है पर शेयर, डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ शेयर्स। इक्विटी वालों के लिए क्या बचा, 14.4 सीआर, डिवाइडेड बाय कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं, 1 करोड़ शेयर है। तो ये दोनों कटता है, लास्ट में क्या आता है, ₹14.4 पर शेयर। क्लियर है यहां तक? एक मिनट, तुम लोग ये वाला राइट हुआ, डन। चलो इसी के साथ हमारा आज का क्लास होता है खत्म। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आज तक जितना पढ़े एक बार कल प्लीज रिवाइज करके आना। कल आप लोग का इंसेंटिव क्लास है, बोलो आया ना यहां तक?